أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो निहायत मेहरबान रहम फरमाने वाला है। अल्लाह किसी जान पर बोझ नहीं डालता मगर उसकी ताकत भर। उसका फायदा है जो अच्छा कमाया और उसका नुकसान है जो बुराई कमाई। ऐ रब हमारे हमें न पकड़ अगर हम भूलें या चूकें। ऐ रब हमारे और हम पर भारी बोझ न डाल जैसा कि तूने हमसे अगलों पर रखा था। ऐ रब हमारे और हम पर वो बोझ न डाल जिसकी हमें सहारा न हो और हमें मुआफ फरमा और बख्श दे और हम पर रहम कर। तू हमारा मौला है, तू काफिरों पर हमें मदद दे। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहु अल्लाह अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाह अल्लाहु अल्लाह। अल्लाह की रहमत को समेटे अल्लाह की रहमत को समेटे साथ लिए कुरान आया
से ये बचाए, आता है जब भी रमजान। बेसाख्ता दिल सजदे में जाए, आता है जब भी रमजान। हम दो सना और ना तो मनाते, हम दो सना और ना तो मनाते और बढ़ाए शान। आया है रमजान, रब का रमजान है, सबका रमजान, रब का रमजान है, सबका रमजान। अल्लाह 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 अल्लाह। क्या मैं बताऊं ये रमज़ान है रब की अता का, पाबंदियों में भी नेमतें यानी के सहरो इफ्तार। छोटे बड़े सब एक जगह है, छोटे बड़े सब एक जगह है, बिछ गया दस्तरखान। आया है रमजान, रब का रमजान है, सबका रमजान, रब का रमजान है, सबका रमजान। अपने पराए या हमसाए, अपने पराए या हमसाए, जिसका जो है दे दो। खल्क़े खुदा पर तुम रहम खाओ, खल्क़े खुदा पर तुम रहम खाओ, फिर से रहम मांगो। सच पूछो तो हम बनाए, सच पूछो तो हम बनाए एक अच्छा इंसान। आया है रमजान, रब का रमजान है, सबका रमजान, रब का रमजान है, सबका रमजान। अल्लाह 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 अल्लाह। छोड़ के दुनिया रब को मना लो, छोड़ के दुनिया रब को मना लो, मज़हर हर फरहान। आया है रमजान, रब का रमजान है, सबका अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर व आफ़ियत से होंगे, अच्छे से रमज़ान गुजर रहे होंगे, इबादत हो रही होंगी। अब तो कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं और अब तो ईद की आमद है और हमारी भी पूरी कोशिश है कि हम अपनी ट्रांसमिशन के थ्रू आपकी नॉलेज में जितना इजाफ़ा कर सकते हैं उतना ही कर सकें। इसी तरह हमारा आज का भी जो टॉपिक है वो भी बहुत अहम है, जिस पे हम बात करने वाले हैं अपनी पूरी ट्रांसमिशन में, और वो टॉपिक है जी हुकूकुल इबाद। क्योंकि इंसानों के हुकूक जो हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। अल्लाह ताला ने कहा है कि मैं अपने हुकूक तो माफ़ कर दूँ शायद, लेकिन अगर आपने इंसान के हुकूक पूरे नहीं किए हैं या इंसान के साथ ज़्यादती की है, इंसान को तकलीफ़ पहुंचाई है, किसी का हक खाया है, किसी को परेशानी पहुंचाई है, तो मैं उसके लिए तब तक माफ़ नहीं करूंगा जब तक वो इंसान आपको माफ़ नहीं कर देगा जिसको आपने तकलीफ़ पहुंचाई है। तो आज का भी जो हमारा टॉपिक है ये बहुत अच्छा है और अपने इस्लामिक स्कॉलर्स के थ्रू भी बहुत सारे सवाल हैं, मेरे जहन में भी, आपके जहन में भी होंगे, फरहान आपके जहन में भी होंगे। हम अपने इस्लामिक स्कॉलर्स के थ्रू आज बहुत सारे सवालों के जवाब भी लेने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस बयान करता हूँ कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि खुदा के नज़दीक साथियों में, यानी उसमें आपके स्कूल के साथी भी हो सकते हैं, कॉलेज के भी हो सकते हैं, आपका ऑफिस का स्टाफ भी हो सकता है, आपके दोस्त यार भी हो सकते हैं, तो खुदा के नज़दीक साथियों में सबसे बेहतर वो है जो अपने साथी के लिए बेहतर हो और जो अपने पड़ोसियों के लिए, हमसायों के लिए बेहतर हो। और एक जगह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, वो शख्स हरगिज़ जन्नत में ना जाएगा जिसके पड़ोसी उसकी बुराइयों से महफूज ना हों। और दीन इस्लाम में अपने मानने वालों के लिए ये बात इब्तदा ही से वाज़े कर दी है कि जो भी मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो, अगर गैर मुस्लिम भी है और तुम्हारे मुकाबले पर आए और तुम्हारे साथ मुआहदे के मुताबिक पासदारी करते हुए अमन व आशनी से रहे, तो फिर
ज़रूरत है कि उसकी इज़्ज़त और आबरू का ख्याल रखा जाए, बिल्कुल इसी तरह जैसे आप मुसलमान का रखते हैं। बिल्कुल। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो बरोज़ हश्र आपको अल्लाह को जवाब देना पड़ेगा। बरोज़े हश्र तो बिल्कुल अल्लाह को जवाब देना पड़ेगा, लेकिन हकूक़ुल इबाद के बारे में कहा जाता है कि अगर आप किसी इंसान को तकलीफ़ पहुंचा रहे जी। हैं या उसका हक खा रहे हैं तो वो आपको दुनिया पे ही भुगत के जाना है। दुनिया पे ही वो तकलीफ, जिसे कहते हैं कारमा, जी। आप जैसा करोगे वैसा भरोगे। जो आपने किसी को तकलीफ दी है वही रिवर्स होके आप तक भी आएगी, तो ये अल्लाह ताला का इंतकाम और होता है। अल्लाह अपने हुकूक तो माफ़ कर देता है। आप अल्लाह से तौबा करें, इस्तग़फ़ार करें, अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, अल्लाह माफ़ कर देता है। लेकिन अल्लाह कहता है कि अगर तुमने किसी इंसान का दिल दुखाया तो वो मैं माफ़ तब तक नहीं करूँगा जब तक वो इंसान तुम्हें माफ़ नहीं करेगा। अब मैं यहाँ पर बिल्कुल। एक छोटा सा वाक़या बयान करता हूँ कि ये इसको आप सिला रहमी के उसमें भी ले सकते हैं कि हम अगर किसी सिला रहमी करते हैं, अपने रिश्तेदारों के साथ जी। मिलकर रहते हैं, अच्छे तरीके से रहते हैं, उसके क्या फ़ायदे होते हैं। रूहानियत में इजाफा होता है अगर आप सिला रहमी करते हैं। अगर आप कता ताल्लुक़ कर देते हैं अपने किसी रिश्तेदार के साथ ही, तो फिर होता है कि बहुत बड़े आरिफ आलिम दीन थे, वो इल्म इरफान पढ़ रहे थे, लेकिन वो कहते थे मेरे इल्म में वो तासीर नहीं आ रही, वो इल्म में मार्फत नहीं आ रही। तो वो अपने उस्ताद के पास गए और जाकर कहते हैं कि मुझे ये बताइए कि मैं इल्म इरफान पढ़ रहा हूँ, लेकिन इल्म वो जो राज हैं, असरार हैं, वो मुझ पर खुल नहीं रहे, मार्फत के दरवाजे नहीं खुल रहे, इल्म इरफान मुझ पर आश्कार नहीं हो रहा। तो उन्होंने कहा तुम अपने किसी रिश्तेदार से कता ताल्लुक़ तो नहीं कर बैठे हो? उसने कहा हाँ जी, मेरे रिश्तेदार हैं जो मेरे वालिद साहब के भाई हैं या बहन हैं, जो भी उनके थे। तो उन्होंने कहा कि जी मैंने उनसे कता ताल्लुक़ किया हुआ है, क्योंकि फैमिली मैटर्स थे ऐसे। तो कहने लगे अगर तुम उनसे दोबारा से सिला रहमी शुरू कर दो तो तुम्हारे इल्म इरफान में इजाफा हो जाएगा। वो कहते हैं कि मैं उस मदरसे में गया जहाँ वो पढ़ रहे थे, जैसे ही वो बाहर निकले मैंने उनके जूते उठाकर अपने हाथ से सीधे किए और उनसे माफ़ी मांगी कि आज के बाद मैं आपसे उसी तरह रहूँगा जैसे अल्लाह ने एक रिश्तेदार के साथ रहने का हुक्म दिया। यहाँ तो सिर्फ रिश्तेदारी की बात है, हम चलते फिरते भी किसी का दिल नहीं दुखा सकते, जानते बूझते भी और गैर दानिस्ता तौर पे भी। गैर दानिस्ता तौर पे भी अगर आपने दिल दुखा दिया तो अल्लाह की बारगाह में ये तो माफ़ी आपने की तलब बहुत है। अच्छी बात की है। मतलब हमारा तो भी हकूकुल बात का टॉपिक तो ये है ना कि आपने अगर किसी को तकलीफ पहुंचाई है और फिर तकलीफ पहुंचा के आपको ये लग रहा है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैंने बिल्कुल सही किया है, और लेकिन दूसरा बंदा बेचारा किसी काम का नहीं रहा, या रिश्ता ख़राब हुआ है, या किसी का हक खाया है, किसी का रिस्क छीना है, और दूसरे बंदे को लग रहा है कि बिल्कुल सही किया है, तो वो इंसान जब तक उस इंसान से माफ़ी नहीं मांगेगा या उसको जब तक ये नहीं लगेगा कि मैंने किसी के साथ गलत किया है, तो अल्लाह ताला उसको तब तक माफ़ बल्कि नहीं ये करेंगे। यहाँ तक भी है कि अगर आप जो भी रिस्क कमाते हैं, आप जॉब करते हैं, आप कारोबार करते हैं, आपके पास जो भी रिस्क आता है ना, जो पैसे आपके पास आते हैं, जो माल आपके पास आता है, उसमें 100% आपका हक नहीं है। उसमें आपके माँ बाप का हक भी है, बीवी बच्चों का हक भी है, बहन भाइयों का हक भी है, पड़ोसी का हक भी है, और उन लोगों का हक भी है जिनको देखने के लिए, जिनको पालने के लिए सिवाय अल्लाह के दुनिया में कोई उनका हाथ नहीं पकड़ता। और जब आप अल्लाह की राह में मखलूक पर खर्च करते हैं तो आप ये सोचेंगे जनाब मैं तो, अगर सपोज करें आप 100 रुपये कमाते हैं जी। तो आपके पास अगर 30-40 रुपये बच जाते हैं तो आप ये मत सोचें कि 30-40 रुपये बच गए, बाकी तो सब मैंने राह खुदा में और मखलूक की खिदमत के लिए खर्च कर दिया। वो 30 रुपये आपके लिए 30 करोड़ ना साबित हो जाएं तो बरोज़े हश्र आप मेरा गिरबान पकड़िएगा। इतनी बड़ी बात क्या है। बिल्कुल ठीक है, ये तो आप अच्छाई पे बात ले गए हैं सारी। जी, और ये हुकूकुल बात ही है। हुकूकुल बात, हाँ आप हुकूकुल बिल्कुल। बात ही, जो लोग तो क्योंकि भूखे मर रहे हैं, हाँ, जो लोग भूखे अच्छा हैं, करना, उनके अच्छा पास करना, हाँ ईद तो पे पहनने के कपड़े नहीं हैं, बिल्कुल बिल्कुल। और ये बात फिर मैं वही करूंगी रोज़ा कि इफ्तार के लिए कारमा सामान नहीं है। कारमा सिर्फ इस सेंस में नहीं है कि नेगेटिविटी में है कि आपने किसी का बुरा किया है तो बुरा होगा। जब आप किसी के साथ अच्छा करेंगे तो डेफिनेटली आपके अच्छा साथ भी होगा, पलट के वापस पलट के आएगी अच्छा होगा। वो अच्छाई। और इसी हम टॉपिक को आज लेके चलेंगे, अपने उलमाए कराम से भी बहुत सारे सवाल करेंगे, और हमारी ट्रांसमिशन अभी क्योंकि शुरू हुई है, और कोशिश करेंगे इस ट्रांसमिशन हम जितना इस टॉपिक को समेट सकते हैं समेट लें। हम एक छोटे से ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, स्टे विद अस। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक नाज़रीन। आप देख रहे हैं रमज़ान सबका सब टीवी की खुसूसी अफ्तारी नशरियात। ये वक्त वो है जिसका हमें और आपको इंतज़ार रहता है। वो कौन सा वक्त है? वो सेगमेंट है नात ख़्वानी का, जिसमें हम हमदे बारी ताला नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाक़िब अहले बैत अलैहिस्सलाम पढ़कर नजरान अक़ीदत पेश किया जाता है, और हर फूल अपनी खुशबू रखता है। हमारे साथ जो बेहतरीन नात ख़्वान तशरीफ़ लाते हैं वो अपने अपने अंदाज से नजरान अक़ीदत पेश करते हैं। इस महफ़िल को
एक नूरानी समा में तब्दील कर देते हैं। जी नताशा, तारुफ कराएं। जी बिल्कुल, मैं तारुफ करवाती हूँ। सबसे पहले हमारे साथ जो तशरीफ़ फरमाए हैं फ़राज़ अली कादरी साहब, हैदराबाद से आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। जज़ाक। और साथ तशरीफ़ फरमाए हैं जी हैदर अली अशरफ़ी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। और यहाँ हमारे साथ एक बार फिर मौजूद हैं ताबिश महमूद सुल्तानी साहब फ्रॉम नवाबशाह। अस्सलाम वालेकुम। और हमारे साथ हमेशा ही होते हैं हमारी ट्रांसमिशन में हसन अयाज जाफरी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज? ठीक? दुआएं आप। आज तो माशाल्लाह आपने 27 रमज़ान के हवाले से ही माशाल्लाह लिबास पहना हुआ है, वो बहुत अच्छे लग रहे हैं। अच्छा लग रहा है, सब माशाल्लाह अच्छे लग रहे हैं आज। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। और बढ़ाते हैं अपनी महफिल को आगे। और सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी फ़राज़ अली कादरी साहब के आप कलाम पेश कीजिए। जी बिस्मिल्लाह। और थैंक यू सो मच, आप हैदराबाद से आए हैं हमारी ट्रांसमिशन में, बहुत शुक्रिया। बांधे हाथों की मेरी लाज निभाए रखना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना माशाल्लाह। बांधे हाथों की सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सदका ज़हरा अली का हसन का सदका सदका ज़हरा अली हसन का सदका सबकी निस्बत से सुभान अल्लाह। मेरी बात बनाए माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। बांधे हाथों की ज़र्राए खाक खुर्शीद बनाने वाले खाक हूँ मुझे को कदमों से लगाए रखना। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह, वाह मेरे माशाल्लाह, माशाल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या खूबसूरत कलाम आपने पढ़ा, जज़ाक। माशाल्लाह। अब हम बढ़ते हैं हैदर अली अशरफ़ी साहब आपकी तरफ, आप कलाम पेश कीजिए। सरे महफिल करम इतना मेरे सरकार हो जाए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। निगाहें मुंतज़िर रह जाए और दीदार हो
माशाअल्लाह मुंतज़िर रह जाए दीदार हो जाए, हो जाए। तसव्वुर में तेरी हर शे नजरे जमाता हूँ, न जाने कौन सी शह में तेरा दीदार हो जाए, न जाने कौन सी शह में तेरा दीदार हो जाए। गुलामे मुस्तफा बनकर मैं बिक जाऊं मदीने में। मोहम्मद नाम पर सौदा सरे बाजार हो जाए। मोहम्मद नाम पर सौदा सरे बाजार हो जाए। माशाअल्लाह, क्या पुरसोज आवाज़ है आपकी माशाअल्लाह। कलाम भी बेहतरीन आपने पढ़ा, जज़ाकल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान। जी अब हम बढ़ते हैं ताबिश महमूद साहब आपकी तरफ। तू अभी दूर खड़ा है हुसैन के दर से, तू अभी दूर खड़ा है हुसैन के दर से। खुदा तो बांट रहा है हुसैन के दर से, वाह वाह वाह, हुसैन के दर से। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खुदा तो बांट रहा है हुसैन के दर से। और सभी फरिश्तों से परवाज़ उस क्यों। वाह 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 वाह। सभी फरिश्तों से परवाज़ उसकी ऊंची है। अभी जो ठीक हुआ है हुसैन के दर से, क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह। अभी जो ठीक हुआ है हुसैन के दर से। क्या बात, आप ही और फरहान भाई खुसूसी तवज्जो। जज़ाकल्लाह। के कहाँ हो मुफ्तियों फतवे लगा दो उस पर भी। अरे कहाँ हो मुफ्तियों फतवे लगा दो उस पर भी। फरिश्ता मांग रहा है हुसैन के दर से। फरिश्ता मांग रहा है हुसैन के दर से। और तेरा नसीब तुझे दीन किस के दर से मिला। तेरा
भाई तेरा नसीब तुझे दीन किसके दर से मिला, हमें तो दीन मिला है हुसैन के दर से। हुसैन वाह वाह के वाह दर वाह 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 हमें तो दीन मिला है, वाह 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 वाह, हुसैन क्या बात। के दर से। सुभान अल्लाह, सुभान। क्या बात है ताबिश माशाअल्लाह, भाई, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। सुभान पिछले अल्लाह, प्रोग्राम में भी सुभान आपने एक अजीब बिल्कुल। समा बांधा था, आज भी और आज माशाल्लाह भी, क्या आज कमाल। बस हमारी माशाल्लाह। तिश्नगी ये रह जाती है, ज़ाहिर ट्रांसमिशन का एक वक्त होता है, वरना जी। दिल चाहे तो आपसे पूरा पूरा दिन बैठकर, पूरी रात बैठकर सुने। बिल्कुल माशाल्लाह, ऐसा ही है, ऐसा ही। माशाल्लाह। माशाल्लाह, जी, हसन भाई, माशाल्लाह, माशाल्लाह। जी। माशाल्लाह सभी ने बड़ा खूबसूरत रंगे मौलाए कायनात के खुतबे से कुछ मुतासिर होके कुछ अशार के हैं वो पेश कर रहा हूँ आपसे। बिस्मिल्लाह, जी, बिस्मिल्लाह। शामिल हो जाइएगा। मेरा नाम अली है, मेरा नाम अली है, मेरा नाम अली है, जन्नत मेरे जन्नत मेरे पाकीज़ा, जन्नत मेरे पाकीज़ा गुलामों से सजी है, मेरा नाम अली है, मेरा नाम अली है। मौला से किसी ने पूछा कि मौला आप रहते कहाँ हैं, तो मौला अली अलैहिस्सलाम कहते हैं कि तौहीद मेरा घर है, नबूवत है महल्ला, तौहीद मेरा घर है, नबूवत है महल्ला, जिस कूचे में रहता हूँ वो है अर्शे मोहल्ला, वो है अर्शे मोहल्ला। तो मक्का मेरा रास्ता है, मक्का मेरा रास्ता है, नजफ मेरी गली है, मेरा नाम अली है, मेरा नाम अली है। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, क्या बात है माशाल्लाह। हसन भाई। ये आप तशनगी हसन भाई जो छोड़ देते हैं ना, ये शायद आप जानबूझ के छोड़ते हैं कि हम बार बार कलाम, क्योंकि हमारा दिल नहीं भरता जिस तरह आप जिस बेहतरीन कलाम से नहीं, माशाल्लाह। आप लोगों का प्यार है, इस जिस निस्बत से हम लोग जुड़े हुए हैं ना, जी। वहाँ तो तिश्नगी आप कितना भी पढ़ लेंगे रह ही जाए। रह हाँ, ही ये जाती बात, है, इसमें ये तो बात। कोई बस शक आप लोग ही सलामत नहीं है सब। जज़ाक माशाल्लाह। बहुत जी, शुक्रिया। अब हम बढ़ेंगे जी, फरहान अली वारिस आपकी तरफ। जज़ाक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक कलाम है जो मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का है। हसन भाई ने मुझसे कहा था इस कलाम को आप रिकॉर्ड कराएं, माशाल्लाह आज आप सामने ही बैठे हैं, और कुछ अशार इसमें हसन अयाज जाफरी साहब के खुद के हैं, कुछ ओके। मज़हर अब्दी साहब के भी हैं, माशाल्लाह। तो पेश कर रहा हूँ। जी। इजाज़त। शादमानी हुसैन देते हैं, शादमानी हुसैन देते हैं, जिंदगानी हुसैन देते हैं, जिंदगानी हुसैन देते हैं। अरे रोटियां सैयदा से मिलती हैं, रोटियां सैयदा से मिलती हैं, और पानी हुसैन देते हैं, और पानी हुसैन देते हैं। जो ज़ईफ़ी में ढल नहीं सकती, जो ज़ईफ़ी में ढल नहीं सकती, वो जवानी हुसैन देते हैं, वो जवानी हुसैन देते हैं। रोने वालों को बात जन्नत की, रोने वालों को बाग जन्नत की, बागबानी हुसैन बागबानी हुसैन देते हैं। आलिम दीन सैयद थे, काला मामा पहनकर गए, क्योंकि काला मामा सैयद पहनते हैं और जो सैयद नहीं होते वो सफ़ेद मामा पहनते हैं। सैयद थे, सैयदजादे थे, काला मामा पहनकर गए हैं जनाब हुर अलैहिस्सलाम के रोज़े पर, और अपना मामा उतारा और रोज़े के अंदर हाज़िरी दी, और ये कहा कि ए हुर अलैहिस्सलाम,
ख़ानदान तो मेरा आपसे बुलंद है, यानी मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान से हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मैं आपके रोज़े पर आपकी ज़ियारत के लिए अपना अमामा उतार कर इसलिए आया हूँ कि जो रुमाल मेरी दादी ज़हरा फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा का आपके माथे पर बंधा है वो हमारे पास नहीं है। तो हुर अलैहि सलाम होता है, हुर अलैहि सलाम होता है, जब निशानी हुसैन देते हैं, जब निशानी हुसैन देते हैं, जिंदगानी हुसैन देते हैं। कलाम लिखा जा रहा था तो मुझे हसन अयाज भाई ने बताया कि ये इतनी देर में लिखा गया है, इन्होंने भी अशार लिखे और मज़ाराती साहब ने बड़ी स्पीड में लिखे। तकरीबन कितनी देर में कंप्लीट हो गया था? आप बिलीव करें कि करबला में हम जा रहे थे और शायद 2 मिनट बहुत बता रहा हूँ मैं आपको। अच्छा। आप बिलीव करें, क्योंकि देने वाले माँ मिनट और सेकंड का सिलसिला ही नहीं है। आप भी साहब ने वहाँ, मैं शक्ल देख रहा हूँ, कह रहे हैं यार पता नहीं चले कैसे इस होता है। बात की दलील मैं शेर पेश करता हूँ। मज़राती कहते हैं कि मज़राती साहब कहते हैं कि पहला मिसरा हुनर से लिखता हूँ। हुनर शायर को जब भी अता होता है वो हुनर उनकी तरफ से होता है। मौला कहते हैं हमारे दरवाजे पर इजाजत लेकर अल्फाज शायर के कलम पर आते हैं। तो पहला मिसरा हुनर से कहता हूँ, पहला मिसरा हुनर से कहता हूँ, उसका सानी हुसैन देते हैं, उसका सानी हुसैन देते हैं। तेज चलता है जो कलम है, तेज चलता है जो कलम है, ये रवानी हुसैन, ये रवानी हुसैन। अच्छा एक शेर है जो शायद अगर मैं बोलूंगा, मेरी तरफ आप देखकर, मैं शायद ये बोलकर समझा पाऊं क्या है। हसन भाई आपकी बड़ी मेहनत है इस शेर में कि मेरे हर दर्द की दवा, मेरे हर दर्द और मिसरे पर, मेरे हर दर्द और गम की दवा, अरे मेरे हर दर्द और गम की दवा, मेरे हर दर्द और गम की दवा, मेहरबानी हुसैन देते हैं, मेहरबानी हुसैन, मेहरबानी हुसैन देते हैं, जिंदगानी हुसैन देते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। भाई आपने जैसे देखा कि शायर सच्चा होता है ना, मख्ताब आपने पढ़ा, यकीन करें आपके वो उसमें सच्चाई वो आ गई। ये रवानी हुसैन दे, तेज चलता है जो कलम अजहर। माशाल्लाह सलामत माशाल्लाह। सलामत रहें। इसमें आपका कलम भी बहुत तेज चला है माशाल्लाह। नहीं माशाल्लाह माशाल्लाह, आपके साथ जुड़ जाते हैं तो वो एक टीम वर्क कहलाता है। जी बेशक बेशक ऐसा, बेशक ऐसा। कोई ऐसा कलाम हसन भाई जो आप सब मिल के पढ़ें? हाँ, वो जो आप अभी मुझे रास्ते में बोल रहे थे, आप शुरू चलें। करें। जी, सब मिलके- बिस्मिल्लाह। जी हाँ, जी बिस्मिल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। फरहान भाई कि किसी ने पूछा जन्नत की कोई कीमत है, तो मुस्तफा ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह।
यही तो खास है पहचान हम मुसलमान की, यही तो खास है पहचान हम मुसलमान की। नमाज रोजा अज़ान आपने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह, एक नारा शुरू से लगता आ रहा है जब से पाकिस्तान बना। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा ला इल्लल्लाह। इलाहा इल्लल्लाह। और आज 27 रमज़ान है और इस्लामी तारीख के हिसाब से आज जश्न आज़ादी का दिन भी पाकिस्तान है। आज़ाद हुआ। तो क्योंकि हम पाकिस्तानी भी हैं और जी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि अपने मुल्क से वफादारी भी एक मोमिन की निशानी है। बेशक। तो आइए एक तराने के चंद अशार पेश करते हैं एज अ पाकिस्तानी कि 1947 के बंटवारे से लेकर आज तक कोई पाकिस्तानी, कोई मुहिब वतन आज़ादी का जश्न मनाए बगैर रह नहीं सका। बेशक। तो आइए कौम व मिल्लत के एहसासात की तर्जुमानी करते हुए इस कलाम को पढ़ते हैं। जी। ये सब्ज हिलाली परचम अपनी जान है, इस परचम पे तन मन धन कुर्बान है, इस परचम की कैसी अनोखी शान है, इस परचम का मतलब पाकिस्तान है। जिंदाबाद पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद। हम सबको ये अल्लाह का एहसान मुबारक हो, पाकिस्तान मुबारक हो, पाकिस्तान मुबारक हो, पाकिस्तान मुबारक हो। खेत खलियान नगमे सुनाए, इसके तहखान सोना उगाए, ये गुलशन ये वादियाँ ये फूलों की डालियाँ, पाक वतन की मट्टी की ये शान मुबारक हो, पाकिस्तान मुबारक हो, पाकिस्तान मुबारक हो, पाकिस्तान मुबारक हो। सिंधी पंजाबी पश्तो बलोची चार सूबों की देखी, चार सूबों की देखी, सारी ज़बानें हैं यकजा, रंगो नस्ल का गुलदस्ता, जन्नत जैसे गिलगित बल्तिस्तान मुबारक हो, पाकिस्तान मुबारक हो, पाकिस्तान मुबारक हो, पाकिस्तान मुबारक हो। इसके मेहमान हो तुम, अपने बुजुर्गों का विरसा हर आन मुबारक हो, पाकिस्तान मुबारक हो, पाकिस्तान मुबारक हो, पाकिस्तान मुबारक हो। और जो राह हक पर शहीदों को भी सलाम, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां दी, उनको भी सलाम। पाकिस्तान
मुबारक हो। ये जो सरहद पे फौजी जवान है, पंजतन के ये ज़ेरे आमा है, जिसने वतन पे जान दी पाया निशाने है मेरी, फख्र तुम्हें ये मजहर और फरहान मुबारक हो। पाकिस्तान मुबारक हो, पाकिस्तान मुबारक हो, पाकिस्तान मुबारक हो, पाकिस्तान जिंदाबाद। वेलकम बैक। हम आ गए हैं वापस और आप देख रहे हैं रमज़ान की स्पेशल ट्रांसमिशन रमज़ान सबका सब टीवी पे। और इस वक्त हम हैं मौजूद अपने किचन में। जी शेफ नौरीन, क्या बना रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? बिल्कुल कैसी ठीक, हैं आप आप? कैसे हैं? अच्छा, कब आई वापस? ओके, याद हो गया शेफ को? अच्छा जी, आज जो हम बनाने जा रहे हैं वो क्रीम ऑफ चिकन मशरूम सूप है। हाँ। ठीक है, ये बहुत जबरदस्त बनता है, बहुत मजे का बनता है। दिस इज रियली हेल्दी, क्योंकि अगर आप इफ्तार में पियेंगे तो रियली हेल्दी, और सहरी में भी आप लोग पी सकते हैं, लेकिन एंटायरली अप टू यू। तो वेरी रियली हेल्दी। हाँ? सहरी में पियेंगे तो वेरी रियली हेल्दी। वेरी वेरी अच्छा, मैं आपको इसकी रेसिपी बता देती हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। मैंने पहले से थोड़ा सा इसको बना के रख दिया था थोड़ा सा, ठीक है। अच्छा, मैंने इसमें लिया है 1-2 कप्स मिल्क है, ठीक है। मैदा इसमें जाएगा 3 टेबलस्पून, और मक्खन इसमें जाएगा 500 ग्राम्स, पूरा एक उसका, ठीक है। पहला मैदा इसमें जाएगा, फिर ये मैदे में आएगा, है ना? ट्रू। अच्छा, इसको बनाने का तरीका मैं आपको बताती हूँ। और इसमें जाएगी 1 मुर्गी की यखनी, ठीक है। एक पूरी मुर्गी? हाँ, पूरी 1 मुर्गी की यखनी जाएगी। सबसे पहले आपने क्या करना है, बटर को थोड़ा सा मेल्ट करना है, उसमें 3 to 2 टेबलस्पून आपने मैदा डालना है, थोड़ा सा उसको बटर stir पूरा? करना- हाँ, बटर पूरा। ओके। हाँ, उसी में बनेगा। उसके बाद आपने मैदा डालना है, मैदे को थोड़ा सा रोस्ट करना है बटर के साथ। उसके बाद आपने इसमें दूध डाल देना है। 2 मग्स या 3 मग्स आप लोग ले सकते हैं, जितनी क्वांटिटी पे आपने सही है। बनानी है, ठीक है। जैसे 7 to 8 पीपल्स के लिए आराम से हो जाएगा। ठीक है। फिर आपने इसको बिल्कुल इस हैंड बीटर से आपने मुसलसल इसको स्टर करना है, ठीक है। ताकि इसमें लम्स नहीं पड़े। ओके। जो कि आपने काफी देर से अभी तक नहीं किया था। हाँ, बिल्कुल। ये जरूरी था। ओके। ध्यान से, ठीक ध्यान है। से। होता ठीक है, है। ये किचन में हो जाता है। ये वापस हाँ, इसमें वापस रख रखना दें, है? मैं दिखा ओके। रही थी। जी ठीक है। अच्छा, फिर मैंने इसमें 1 टीस्पून व्हाइट पेपर पाउडर, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर और 1 टीस्पून या 1.5 टीस्पून आप लोग सॉल्ट डाल लें, अपने हिसाब से कर लीजिएगा, नमक, ठीक है। ये हमने इसको पकने रख दिया। ये हल्का हल्का हल्की स्टीम पे रहेगा, सिमरिंग पे रहेगा। ये हल्का हल्का गाढ़ा होगा। जब इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह की हो जाए तो इट मीन दिस इज रेडी, मतलब ना ज्यादा गाढ़ा है ना ज्यादा पतला है, थोड़ा सा रनी होगा ये। अच्छा, मुझे थोड़ा सा जरा थिक अच्छा लगता है। हाँ, थोड़ा सा थिक, लेकिन थोड़ा सा हाँ। रनी होगा ना। अभी अभी इसमें जब चिकन डलेगा ना, क्रीम की वजह- तो हाँ। फिर हाँ, इसमें थोड़ा सा अरारोट क्रीम ज्यादा की डाल वजह- लीजिएगा। अच्छा। हाँ, उससे भी। हाँ, ये एक भी चीज है। रह गई इसमें, क्या? चीनी। चीनी डालें। इसमें नहीं डली। 1-2 दाने तो डाल लेना। देखें, चीनी तो है इसमें, चीनी है ही नहीं अब ना। तक 27 रमजान हो गए, हर रेसिपी में चीनी तो डली है। हाँ। आज लेकिन चीनी एक्चुअली हमारे यहाँ ड्रिंक में भी चीनी नहीं है। नहीं, अधूरी हो जाएगी, बाद में डाल क्या देंगे। बात है। बाद में अच्छा, ठीक है। ये मैंने श्रेड अच्छा। करके रखा हुआ है चिकन, ठीक है। ये मैं इसके अंदर डाल दूंगी। ओके। सही। अच्छा, पहले भी इसमें चिकन की कुछ आपने डाली हाँ, थी? मैंने थोड़ी सी चिकन हाँ, इसमें ऑलरेडी चिकन डाली फिर है। थोड़ा अपनी- सा पकाने के बाद जी। फिर दोबारा, ये नहीं हाँ। सारी एक साथ नहीं डालनी। सारी अभी थोड़ी सी ऊपर प्रेजेंटेशन के लिए ओके, रखूंगी। सही है। सही है। अच्छा, ये मशरूम्स हैं, बटन मशरूम्स हैं, ये इसमें 1 कप जाएगा, ठीक है। ठीक, बिल्कुल सही है। अच्छा, क्रीम मैंने इसमें 1 टेट्रा पैक ऑलरेडी डाल दी थी, बाकी मैं ऊपर प्रेजेंटेशन करूंगी। ठीक है। अच्छा, ये हैं कैप्सिकम, ये इसके अंदर जाएंगे। 1 पूरी कैप्सिकम है, बड़ी वाली। अच्छा, दिस इज तबस्को। तबस्को इसमें जरूरी होता है जब हम सर्व करते हैं। ये चिली सॉस ही होता है, लेकिन तबस्को इसके लिए बेस्ट होता है, क्रीम ऑफ चिकन सूप के लिए। ठीक है। अच्छा, ये मैंने क्रोटॉन्स बना के रखे हुए ब्रेड के, हम किनारे फेंक देते हैं, एजेस हम लोग फेंक देते हैं। आप उसको छोटा छोटा काट के उसको फ्राई करें, आपके क्रोटॉन्स रेडी हो जाएंगे। यानी कोई चीज waste बेकार नहीं है। एग्जैक्टली। हाँ, जाया भी ना हो। और ये ब्रेड स्टिक्स हैं, ये भी आप इसके साथ सर्व करते हैं, ग्रेट। ठीक है। तो बस ये थोड़ा सा और गाढ़ा होगा नताशा, हाँ। देन इट्स डन। ठीक है। हाँ, बस ये गाढ़ा होगा, फिर हम इसको सर्व कर देंगे क्रीम तो के अभी साथ। इस हालत में आप कितनी देर और पकाएंगे? बस ये 5 मिनट और पकेगा। 5 मिनट हाँ, और 5 मिनट और पकेगा ये। ठीक बिल्कुल। है।
तो फिर हम इसको सर्व कर देंगे। तो फिर हमारा सूप तैयार है। बिल्कुल, हमारा क्रीम ऑफ चिकन मशरूम सूप रेडी हो जाएगा। क्रीम ऑफ चिकन मशरूम सूप रेडी हो रहा है। इसके साथ आप अगले लोग 5 गार्लिक मिनट। ब्रेड भी सर्व कर सकते हैं, आप लोग की मर्जी, कुछ भी आप लोग खा लें। लेकिन आज आपकी मर्जी ये सिर्फ ब्रेड थी, गार्लिक आज ये अच्छा डिनर रोल्स भी होते हैं ना? हाँ, डिनर रोल्स भी आप हो हाँ सकते हैं। आप लोग वो भी रख सकते हैं। थोड़ा सा बटर लगा के, गार्लिक लगा के उसको बेक कर लें, वो थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाएंगे। फिर उसके साथ वो आप जो सूप के पठान की साथ- भट्टी वाली रोटी होती है वो भी खा सकते हैं। वो भी खाते हैं, बिल्कुल। हाँ हाँ जो मर्जी खा लें। अच्छा जो पापे मर्जी। पापे पापे कामरान भी बोले पापे भी खा सकते हैं। पापे खाएं, वैसे समोसे होते- खाएं। वैसे एक बात बताऊं, ये है तो कुछ पापे पापे ही। पापे टाइप है, हाँ, छोटे ये छोटे। पापे टाइप पापे हो जब गए। बासी हो जाते हैं तो ऐसे ही नरम हो जाते हैं। रस पापे, हाँ। अच्छा पापे गोल होते हैं? नहीं नहीं, अमीरों और जो की रस- रेसिपी कुछ भी बना लेते हैं अच्छी। बड़े लोग बड़ी बातें हैं। है ना? लेकिन आप जब ये सूप पियेंगे ना, आपको पता चलेगा कितना मजे का बनता ही है। जाहिर है आप ठीक ये- है। आप तो आपके हाथ में इसमें टेस्ट है सूप में तो 7 अप नहीं जाएगी? नहीं, ना? नहीं, बिल्कुल ओके, भी नहीं ओके। जाएगी। ड्रिंक में जाएगी? वो ड्रिंक में जाएगी। ओके ग्रेट। अच्छा तो ये जब तक बन रहा है मेरे हाँ। ख्याल में हम एक ब्रेक पे भी चले जाते बिल्कुल, हैं और हमारा बिल्कुल। एक सेगमेंट भी है, तब तक हाँ। ये रेडी हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे हम ले रहे हैं एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ ही रहिए। जी वेलकम बैक। हम आ गए हैं वापस और आप देख रहे हैं रमज़ान की स्पेशल ट्रांसमिशन रमज़ान सबका सब टीवी पे। और ये है जी हमारा वो सेगमेंट जिसमें हम कोई ना कोई सेलिब्रिटी गेस्ट बुलाते हैं और आपको बताते हैं कि उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है आजकल। तो इसी तरह हमारे साथ आज भी एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस, बहुत अच्छी मॉडल और होस्ट भी मौजूद हैं और मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी हैं। सो प्लीज़ वेलकम ज़ेबा अली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आई एम वेरी हैप्पी कि आपने दोबारा कम बैक किया है। Thank you वेरी so हैप्पी। मैं much, हमेशा जब भी मुझे आप मिलती थी मैं हमेशा कहती थी कि आप क्यों बीच में ब्रेक क्यों वाई? यस यस। ओके क्या हो रहा है आजकल रमज़ान में, क्या हो रहा है? रमज़ान एक्चुअली मैंने काफ़ी रिसेंटली काम स्टार्ट किया है, तो शूट्स चल रही हैं और Great. फिर कोइंसिडेंटली एक सीरियल स्टार्ट हो गया। Great. तो उसकी नॉन स्टॉप शूट है एवरी डे हाँ सही। टिल चांद रात। तो क्या इतना एकदम से वापस आने के बाद वही काम जो इतने अरसा बीच में छोड़ के रखा, वापस आने के बाद क्या फील हो रहा है देख के? ऐसा लग रहा है जैसे टाइम फ्रीज हो गया था, वहीं से दोबारा स्टार्ट हुआ है। नहीं से दोबारा कोई शुरू ब्रेक नहीं फील हो रहा मुझे और कोई इस तरह की चीज़ नहीं फील हो रही कि जी कोई मैंने इतना हाँ। अरसा दूर थी या कुछ इस तरह था। कैमरा रिलेटेड, वर्क रिलेटेड उससे बता रही सही। हूँ, लेकिन लोग काफ़ी डिफरेंट हो गए हैं अब। हाँ नई काम, शक्लें काम बहुत करने आ का गई। तरीका भी थोड़ा बदल गया है पहले हाँ, से और बेहतर हो गया है, बेहतर अच्छा हो गया है पहले से। बिल्कुल। तो रमज़ान में कोई स्पेशल एक्टिविटीज़ कुछ खास रमज़ान के हवाले से एक्टिविटी यही है कि ऑब्वियसली एक तो हम रोज़े रखते हैं, तो बिल्कुल। वैसे भी हमारा जो एक रूटीन है वो तो 360 डिग्री चेंज हो जाता जी है। जी जी बिल्कुल। तो उसके साथ साथ जो चैलेंजिंग था मेरे लिए वो ये था कि चांद रात से एक दिन पहले ही ये शूट स्टार्ट हुआ। और यूजुअली मुझे याद है कि जब मैं काम करती थी तो मैं रमज़ानों में ज़्यादा काम नहीं करती थी। अच्छा हाँ, क्योंकि Great. मैं चाहती थी कि मैं अपना पूरा टाइम और कंसंट्रेशन रमज़ान को, रोज़ों को और इबादत को दूँ। हाँ या कोई ट्रांसमिशन कर ली या कोई इस तरह की चीज़, तो वो सही। इतनी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं होती। हाँ बट इस दफ़ा तो शुरुआत ही इस तरह हुई है कि मतलब सुबह रमज़ान में 4 ही शुरू हुआ है। बस हाँ। एग्जैक्टली ऐसा ही है। तो लेकिन आई फील सो प्राउड, मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ इस मामले में। मैंने यही सोचा था और ये थॉट मैं शेयर करना चाहती हूँ। हाँ पहले मेरी थॉट आई कि नहीं चलो काम करूँगी तो बड़ा मुश्किल होगा मैनेज करना इतने बिल्कुल। ब्रेक के बाद, ये वो तो रोज़े रखूँ कैसे रखूँगी। फिर मैं कॉफ़ी हाँ। बहुत मस्ट पीती हूँ, हाँ। कॉफ़ी एडिक्शन है मुझे। तो ये सब कुछ करके आखिर में फिर मैंने सोचा, मैंने कहा देखिए मेरा काम है रोज़ा रखना, वो हुक्म है, वो बिल्कुल। करना है। बिल्कुल। ये काम मेरा काम नहीं है, ये तो रिस्क से रिलेटेड है, तो अल्लाह ने प्रॉमिस किया कि वो बिल्कुल। देगा ही देगा। बिल्कुल। तो मैंने कहा मैं अपना काम करती हूँ और अल्लाह को बोलती हूँ अब आप बाकी काम आप करवाएंगे मुझसे। हाँ एंड आई डोंट बिलीव इट कि जो एनर्जी मेरे अंदर इस साल है, माशाल्लाह। और सेट पे सब लोगों को ये कंफ्यूजन होता है, डाउट होता है, एट टाइम्स वो चेक कर रहे होते हैं, डबल चेक तुम्हारा रोज़ा है कि नहीं। हाँ, इतनी एनर्जी माशाल्लाह, कहाँ से इतनी आ रही energy। है, ये आ कैसे जाती है, कर इसलिए रही कह है। रही हैं आप। तो अक्सर लोग सोच रहे होते हैं, यही माशाल्लाह, सोचते हैं कि आप ट्रांसमिशन बिल्कुल। कर रहे हैं, आप रोज़ा रखते हैं, ये कैसे मैनेज हो जाता है। और यकीन करें वाकई
रोजे में और ज्यादा एनर्जी आ जाती है। क्योंकि हमारा जो जाहिर है बातिन है सब वो अल्लाह ही के सपोर्ट है ना, रब शरक से करीब है। बेशक बेशक। तो ऑब्वियसली हम ये सोचना भूल जाते हैं कि चलाने वाला वो है। बेशक बेशक। तो हम पहले से ज्यूम कर लेते हैं कि नहीं ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे, तो नहीं ये नहीं हो सकेगा, चलो ये छोड़ देते हैं ये कर लेते हैं। बिल्कुल। ये चॉइस नहीं जब करनी इतना मजबूत अकीदा होता है ना हमारा, तो फिर अल्लाह ताला हमारे लिए हर रास्ता आसान करते चले जाते हैं, क्योंकि नीयत ही जब आपने इस तरह से की होती है तो बिल्कुल ठीक ऐसा है। है। ओके, तो क्या अब मॉडलिंग की तरफ भी वापस आना है या सिर्फ एक्टिंग? पहले तो कुछ साल पहले मैं कह रही थी एक्टिंग की तरफ भी नहीं आना। अच्छा। मगर सीरियसली एवरीथिंग इज सो अनसर्टेन। हाँ। आपको अपना नहीं पता होता कि आप अगले साल या अगले महीने क्या कर रहे होगे। बिल्कुल। तो कोई प्लानिंग नहीं है, और ऑनेस्टली स्पीकिंग इसकी भी प्लानिंग नहीं थी। बस वो कहते हैं ना कि आफ्टर न्यू ईयर्स एक मूड बन गया कि बन यार जाता बस बहुत हो गया, अब हाँ, करना है। हाँ। आई एम मिसिंग माय वर्क। हाँ। सो आई डोंट रियली नो, कोई प्लानिंग नहीं है। कोई प्लानिंग नहीं है, लेकिन मॉडलिंग की तरफ भी वापस आएंगे आप, आई नो। पता नहीं। हाँ। क्योंकि मैंने अभी कुछ 6-8 महीने पहले देखा था इनको, फरहान, तो उस वक्त थोड़ी सी ये बल्कि ही थी ना। अच्छा। तो अभी अगर मैंने देखा है तो ये उससे आधी हैं, तो मुझे लग रहा है कि और मैं 3-4 महीने के बाद देखूंगी तो बिल्कुल इतनी सी होगी, और पता चल रहा होगा कि मॉडलिंग की तरफ रैंप पे भी आ गई है वापस। गॉड नोज बेटर। लेकिन ये सब माइंड सेट होता है, अगर एक दफा आप उस फ्रेम ऑफ माइंड में आ गए हैं, हाँ, तो फिर हर चीज हो जाती है, सब चीजें होती चली जाती हैं। बिल्कुल ठीक ऐसा है। ही है। कभी जिंदगी में नात पढ़ी है? मेरी आवाज अच्छी नहीं है। नात पढ़ने के लिए आप बड़ी अच्छी बात करते हैं कि नात पढ़ने के लिए कोई आवाज का खूबसूरत होना जरूरी नहीं होता। मतलब सही कह रही हैं आप। अगर आपकी नीयत अच्छी है, खुलूस अच्छा है, ये पहले है, आवाज बाद में है। और अगर आवाज अच्छी हो तो और ही क्या अच्छी बात है। तो अगर आप अच्छा पढ़ते हैं तो और अच्छी बात है। लेकिन अगर इंसान ये सोचे कि मेरी तो आवाज़ अच्छी नहीं है, मैं तो नात पढ़ ही नहीं सकता है, पढ़ नहीं सकती, ये सोच के ना छोड़ें। नहीं, एक्चुअली अगर वो नेक्स्ट क्वेश्चन ये करेंगे कि जी पढ़ के बताएं, तो पहले बता तो दूं ना कि आवाज़ अच्छी नहीं है। बिल्कुल। हम यही कहने वाले। एक्सपेक्ट ना कीजिएगा कि कोई बहुत सुरीली आवाज़ आएगी। अच्छा। तो बिल्कुल आवाज़ के मामले में ज़ीरो हूँ मैं, बट यस फीलिंग तो है। सही, फीलिंग तो है ऑफ कोर्स। अच्छा, एक्टिंग, होस्टिंग, मॉडलिंग के अलावा भी कभी जिंदगी में फैशन डिजाइनिंग के बारे में भी सोचा है? नहीं, मुझे कपड़े बनाने का कोई शौक नहीं है। अच्छा। मुझे बने बनाए कपड़े मिले, बस बने बनाए सामने आ जाए वो। मुझे कपड़े खरीदने से भी उलझन होती है, और ना मुझे फैब्रिक की कोई पहचान है। मैं अपनी कजन्स को, अपनी बहनों को बोलती हूँ अक्सर, प्लीज़ मुझे ले चलो, मुझे कपड़े दिला दो, क्योंकि उसमें पॉलिएस्टर होगा या नहीं मुझे ये भी नहीं पता चलता। ओके, अच्छा, कपड़े की पहचान मुझे भी नहीं है वैसे। मुझे भी नहीं है। कुछ 1-2 को छोड़ के मुझे भी पहचान नहीं है। मेरी अम्मी मुझे बताती हैं ये वाला कपड़ा है, ये है ना, ये तुमने सही नहीं खरीदा, ये महंगा तो तुमने बहुत खरीद लिया लेकिन कपड़ा सही नहीं है। और फिर रच के महंगे कपड़े न्याज पे लेस से वैसे हम तो डबल पैसों में कपड़े बना लें, तो इससे बेहतर है सिले सिलाई ले लो। हाँ, सिले सिलाई ज्यादा बेहतर है। आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? टेलर का भी पूछना है आपस में बातें करके कि कौन से टेलर से सिलवाती है। आजकल दर्जी कौन सा अच्छा है ये तो बताएं जरा, क्योंकि आजकल दर्जी अच्छा नहीं मिल रहा कोई। दर्जी ढूंढना बहुत क्रिटिकल काम है ना, बहुत मुश्किल काम है। बल्कि आप अपनी बेगम से पूछ के बताइएगा, हमें मिलने नहीं रहा कोई अच्छा दर्जी। इज्तिमाई मसला है। हाँ, ये लड़कियों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। उन्होंने भी अपना एक टेलर है उनका, और वो ज़ाहिर है और जिक रहती है कि मेरे कपड़े इस डेट पे देने थे, अब नहीं मिले, आपने तो कहा था हो जाएगा। वो कहते बाजी लाइट गई हुई थी, क्या करें। तो ये मसाइल तो है पाकिस्तान में। ये भी बहुत बड़ा मसला लाइट का। और ईद पे ज़्यादातर मसाइल होते हैं लोगों के कपड़े, क्योंकि वो ले तो लेते हैं सीने के लिए, लेकिन उनकी मजबूरी भी है, ज़रा लाइट हो गई तो मिलते ही नहीं है। और फिर आपस में लड़ाइयाँ होती हैं बहुत बुरी, कि क्यों नहीं बन रही। लड़ाई हो रही होती है, मेरी तो होती है। किसी ने किसी प्रैंक किया था किसी लेडी के साथ। उसने कहा कि बाजी आपका सूट जो है वो आपसे मैंने वादा किया था कि मैं 10 अप्रैल को दे दूंगा, लेकिन मैं आपको 5 तारीख तक दे दूं, कोई मसला तो नहीं है। तो वो लड़ने लगी, यार आपको मैंने पहले कहा था कि 10 तारीख का देना, 10 तारीख का देना। वो कहते बाजी मैंने आपसे कह रहा हूँ मैं 5 तारीख को दे दूँ। फिर उसको समझ में आया कि वो 5 दिन पहले का कह रहा था, वो प्रैंक किया था किसी लेडी के साथ। वो मैंने यूट्यूब पे देखा था। ये टेलर के साथ होता है प्रॉब्लम, लाइट का प्रॉब्लम ज्यादा होता है टेलर से। लाइट का प्रॉब्लम होता है, टेलर ले लेते हैं कपड़े और देते नहीं है, और उसके बाद जब बिल्कुल चांद रात पहुंच जाती है ना, तब तक भी नहीं सिले होते, तो हमें बुटीक पे जाना पड़ता है। अच्छा, हमारे बचपन में मुझे याद है, हमारे मोहल्ले में एक टेलर था, तो मैं वहाँ खड़ा हुआ था क्योंकि हम क्रिकेट खेल रहे थे। तो एक खातून आई और वो कह के गई कि ये मैं जो बनवा रही हूँ ना डिज़ाइन,
ये भाभी को नहीं बताना कि ये कौन सा डिजाइन है। आगे ना ये निकल भी वो जाए। राजदान भी होता है टेलर। हाँ अच्छा वैसे मैंने अच्छा भी लड़कों नोट का ये किया होता है, है। मैंने तो वैसे ही जीन्स यहाँ से लिया, तुम भी वहां से ले लो, कार्ड दे देता है यार वहां से ले लो। हाँ। लड़कियों में जरा हम थोड़ा थोड़ा सा पाते होता है। हैं और हमें ये टेंशन होता है, ज़्यादातर लोगों को मैंने बोलते देखा है, नहीं हाँ। यार हम इधर उधर से ले लेते हैं तो हाँ। एक जैसे डिजाइन होंगे, वो मैच होगा, ये एक होगा। जैसे हो जाएंगे। हाँ एक जैसे पहनने में बहुत प्रॉब्लम है लड़कियों को, एक जैसे ना हो जाए ना कहीं, ये बड़ा मसला होता है। अलग अलग बुटीक्स पे जाओ, अलग अलग जगह से जाके खरीदने हैं। नहीं बेहतर है फिर अपना पर्सनल डिजाइनर हो घर में जो बनाए कपड़े, खत्म हो गई बिल्कुल। बात। मेरी मिसेस तो अपने खुद ही डिजाइन करती हैं कपड़े जबरदस्त है ये तो, इससे वो बेहतर क्या टेंशन है? ही नहीं रहती फिर उन्हें। हाँ लेकिन दर्जी जो लाइट चली जाती है और दर्जी देता नहीं है ना, ये भी तो हाँ मसला है। ये तो प्रॉब्लम हाँ, रहेगा। ये तो ये जब वाला तक problem। दर्जी को पाकिस्तान के मसला नहीं जनरेटर हल खरीद लेना चाहिए। हाँ दर्जी को जनरेटर खरीद हाँ, लेना चाहिए। ये बात वैसे दर्जी आजकल जितना कमा रहे हैं उनके पास जनरेटर होना चाहिए, है ना, वही बहुत तो कह महंगे रही हो हूँ। गए हैं भाई दर्जी। ये जनरेटर की कॉस्ट उसमें लगा लें जो सूट सिल रहा है। नहीं कितने का ऐसा आजकल उनको कितने का सिलता है इंकरेजमेंट सूट? ना दे, वो आगे बड़ी कॉस्ट बहुत लगाते हैं। महंगा, अच्छा। बहुत महंगा। अच्छा। और अब क्योंकि बिल्कुल मेरे ख्याल में 2-3 दिन ही रह गए हैं ईद में भी, तो हम ये जो बातें कर रहे हैं ना, ये रिलेट भी कर रही हैं ये कहीं ना तो कहीं बहुत जाके, क्योंकि relate बहुत कर रहे हैं। टेंशन है। और इतनी में आम दिनों में तो महंगाई है, एक जोड़े का 3000 सिलाई, सादे जोड़े का, और अगर ईद का जोड़ा सिलवाना है तो उसकी कम से कम भी 5 से 6000 रुपए सिलाई मांग रहे हैं ये लोग एक जोड़े की। तो आप सोचें 5000 जी, ईद है, ईद की वजह से बाजी टाइम नहीं है। 6000 रुपए, 5000 रुपए। अच्छा बाजी हम सी देते हैं, वैसे हम 4 ले रहे हैं, आप 5 दे दें, हम सी देते हैं आपको। अच्छा ये मिलता उस नहीं है तरह का लेकिन। सीन होता है जैसे कसाई जब आता है ना तो सबकी गाय गिरा के चले जाता है, गोश्त बाद में बनाता है, तो सबके कपड़े ले लेता है, कंप्लीट बहुत लेट करता है ना, अक्सर ये भी लोग अक्सर टेक्निक करते है, ये हैं। टेक्निक है ना? और हाँ। बड़ी अच्छी टेक्निक है, वेरी टेक्निक अच्छी है इंटेलिजेंट ये, ऑफ देम। बिल्कुल। अच्छा जी, तो कंटिन्यू करते हैं अपनी सेगमेंट को, और हमारे पास एक और सेगमेंट भी है, वो बड़े बहुत मज़ेदार होता है। अब आप माशाल्लाह आप हमारे साथ हैं, इतनी अच्छी एक्ट्रेस भी हैं, तो आपका हम फ़ायदा उठाएंगे। हमारे एक और जज भी होंगे हमारे साथ, वो भी साथ में जज करेंगे और आपको भी जज करना है, क्योंकि इसके बाद हमारे पास होगी स्पीच कंपटीशन। वाओ। तो वो आपने जज करना है कि सबसे अच्छी स्पीच किसने डिलीवर की है। या। ठीक है, तो चले जी कंटिन्यू करते हैं अपनी ट्रांसमिशन को। यहाँ पे हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ ही रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं रमज़ान सबका सब टीवी की खुसूसी अफ्तारी नशरियात। अब वक्त हुआ है तकरीरी मुकाबले का, जिसका आप बेसब्री से इंतज़ार करते हैं और हम भी करते हैं। और हमारे साथ जो सेगमेंट के जज हैं वो हैं हमेशा की तरह जनाब हसन अयाज जाफरी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज? ठीक ठाक ठाक, माशाल्लाह। आप सब खैरियत से? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारी जो सेलिब्रिटी गेस्ट हैं आज की, ज़ेबा आली साहिबा, आपको जो हमने यहाँ रोका है वो इसलिए रोका है कि एक तकरीरी मुकाबला भी यहाँ होना है, और हसन अयाज जाफरी साहब जिसके जज हैं, लेकिन चूँकि आप बहुत सीनियर हैं तो आपके कमेंट्स भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा गोल्डन वर्ड्स रखते हैं। बिल्कुल, तो आप ज़रा इसमें हमारी हेल्प बिल्कुल सर। बिल्कुल। और शुरू करते हैं अपना स्पीच कंपटीशन। 2 कॉम्पिटिटर्स हमारे साथ हैं, 2 कंटेस्टेंट्स हैं जी। पहले को मैं इनवाइट करना चाहूँगी मुबशिर याकूब, और इनका टॉपिक है नज़रिया पाकिस्तान। एक नज़रिए की बुनियाद पर वजूद में आने वाला मेरा मुल्क इक़्तिदार, हवस या ज़मीन के टुकड़े की तमन्ना से नहीं बना सदर आली वक़ार। रियासत का हुसूल उस नुक्ते पर इस्तेवार हुआ जहाँ रियाया अदलो इंसाफ, मजहबी आज़ादी रखते हुए जिस्मानी असीरी से गैर मुक़य्यद गुजर बसर कर सकें। गौर कीजिए जी वक़ार, ये नज़रिया ना होता तो सुरमाओं के भारत अखंड और नजरिया वतियत तले हमारी खुद मुख्तारी रौन दी जाती। तरक्की से बहुत दूर हमारे साथ शौदों से बदतर सलूक रखा जाता। मसाजिद के स्पीकरों से हय्या अला सलाह के बजाय हमारी कज़ा का ऐलान हो चुका होता। आज डैम बनाओ, मुल्क बचाओ मुहिम के बजाय हम शुद्धि और संगठन जैसी गलीज तहरीकों को भुगत रहे होते, या किसी बुतकदे में जबरी बुत तराशी में मशगूल पाए जाते। मगर सलाम, लेकिन सलाम है उन जांबाजों पर जिन्होंने नजरिए की बुनियाद रखते हुए तरक्की की राहें मुतय्यन की। सलाम उन मेमारों पर जो सुलगती धूप में साए तलाशने के बजाय इस नस्ल के दरख्शा मुस्तकबिल का सोचते रहे। सलाम शुजात के अमीन इस्लाफ पर जिन्होंने दलेरी की दास्तान रकम करते हुए सुरमाओं की तलवारों के रुख मोड़ डाले और जबर के हाथ तोड़कर अजीम मुमलिकत बना डाली। तो फिर इस देश के शाहीन इसकी तामीर और तरक्की के लिए सितारों पर कमंदे डालते रहे,
इसी धरती से पहलवान इनाम बटने 195 मुल्कों में पाकिस्तान का परचम सरे बुलंद किया, तो महज 9 बरस की इरफा करीम माइक्रोसॉफ्ट में काबिलियत के जोहर दिखाते हुए आलमी औराक में अपने नाम के साथ पाकिस्तान का नाम भी नक्श करवा चुकी और दुनिया को बतला दिया कि हमने खैरात में ये फूल नहीं पाए हैं, खून दिल सर्फ किया है तो बहार आई है, हमने सूखी हुई शाखों पे लहू छिड़का था। फूल अगर अब भी न खिलते तो कयामत करते, फूल अगर अब भी न खिलते तो कयामत करते। बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह, थैंक यू। ओके, नेक्स्ट हम बुलाते हैं जनाब शर्जील बेग साहब को। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज हैं? वालेकुम अस्सलाम। आपका मौजू है तखरीबकार हम खुद हैं। परिंदे क्यों नहीं आते, कंकर क्यों नहीं गिराते, सदर अली वकार। गोली चलती है, सदा सुनाई देती है, ला इलाहा इल्लल्लाह। गोली जिस्म के आर पार होती है, सदा सुनाई देती है, ला इलाहा इल्लल्लाह। जनाबे वाला, परिंदे क्यों नहीं आते, कंकर क्यों नहीं गिराते। कातिल का भी वही नारा जो मकतूल का नारा, कातिल का भी वही दीन जो मकतूल का दीन, कातिल का भी वही रब जो मकतूल का रब। कातिल कहलाए गाजी और मकतूल कहलाए शहीद। तो जनाबे वाला बताएं, परिंदे किसकी मदद को आएँ, कंकरियाँ किस पर गिराएं, कातिल पर या मकतूल पर। सदर अली वकार बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना अपनी ज़िंदगी के आखिरी सफ़र में मौत और ज़िंदगी की कशमकश से लड़ रहे हैं और एम्बुलेंस ताख़ीर का शिकार। ज़रा अपने गिरबानों में झाँकें और सोचें, तखरीबकार कौन? मुल्क पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म लियाकत अली ख़ान को शहीद कर दिया गया। तखरीबकार कौन? मेरे मुल्क से नारा लगा, इधर हम उधर तुम, लख्ते जिगर के कर दिए 2 देश। तखरीबकार कौन? तखरीबकार हम, वडेरे और जागीरदार गरीबों पर जुल्म करते रहे। तखरीबकार कौन? सिग्नल तोड़ तोड़ कर पाकिस्तान के आइन की धज्जियाँ उड़ाते रहे। तखरीबकार कौन? हम, मेरे शहर की सड़कों पर कभी उस्ताद सिब्त जाफ़र, कभी वक्कास अली शाह, तो कभी शहीद अली रज़ा आब्दी, तो कभी शहीद अमजद साबरी का खून बहता चला गया। जनाबे वाला, तखरीबकार कौन? मेरे मुल्क की मईशत को तरक्की करनी थी लेकिन वो तनज़्ज़ुली का शिकार होती गई, मेरे मुल्क में करप्शन आम होती गई। जनाबे वाला, तखरीबकार कौन? तखरीबकार हम। रेमंड डेविस को आज़ाद करने वाले कौन? उम्मे रुबाब चांडियों के वालिद और चचा को कत्ल करने वाले कौन? सवाल एक ही और उसका जवाब भी एक ही, तखरीबकार हम। जनाबे वाला, आज इस बाशऊर ऐवान में मैं और आप अहद करते हैं, बहुत हो गया तेरा मेरा नया पुराना पाकिस्तान, आए मिलकर बनाते हैं जनाह का पाकिस्तान, जनाह का पाकिस्तान। शुक्रिया। माशाअल्लाह, ओके, माशाअल्लाह। जी हसन, अच्छा हसन भाई, आपसे पहले मैं ज़ेबा से जानना चाहूँगी कि ज़ेबा क्या लगा आपको दोनों कंटेस्टेंट्स में से ज़्यादा बेहतर स्पीच डिलीवर किसने की है? कॉन्ट्रडिक्शन मतलब कॉन्ट्रास्ट था दोनों का, काफ़ी अच्छा कॉन्ट्रास्ट था। लेकिन जो मैं सॉरी नाम मुझे जी जी, पहले मुबश्शिर याकूब थे, मुबश्शिर आए थे और शर्जील फिर शर्जील आए थे। मुबश्शिर के स्पीच में मुझे जो है थोड़ा सा वो कहते हैं ना कि एक थोड़ी सख्ती, थोड़ा जलाल महसूस हुआ, जो कि कैफियत है, फीलिंग है, बुरी नहीं है। हर चीज़ अपनी जगह बहुत अच्छी है, एक्सप्रेशन है, उनका अपना एक्सप्रेशन है, उनका अपना है। मगर ऑब्वियसली अगर हम टारगेट करें लोगों तक पहुंचाने की कोई बात, तो हमें जो है उसको बहुत मेलो करना पड़ता है, क्योंकि सुनने वाले में बहुत सारी कैटेगरीज हैं। तो ये वाली जो कैटेगरी है सुनने की, ये ज़्यादातर लोग एकदम डर के बंद कर देते हैं या वो हो जाते हैं, क्योंकि वो बहुत तेज़ी से आता है ना और बहुत सख्त होता है, तो सख्ती से तो हम सब वैसे ही भागते हैं। जो दूसरे साहब हैं शर्जील, उन्होंने बड़ा वाजे करके, बड़ा अपना पॉइंट ऑफ व्यू एलैबोरेट करके और उसको मिक्स करके, जो हमारी आजकल की है एक चीज़ जो हम सब भी रियलाइज़ कर रहे हैं कि हमें एज अ नेशन, एज अ सोसाइटी
जागना है, अपने काम अपने हाथ से खुद करना है। अगर हम इंडिविजुअली अलग अलग इंसान तब्दीली अच्छा लाएंगे था। अपने अंदर, तो फिर ही वो इज्तमाही तौर पे एक तब्दीली आएगी। तो मैं ज़्यादा प्रेफर करूँगी अच्छा, शर्जील। मुबशर के लिए जो आपने कहा है ना, एक्चुअली वो जो स्पीच होती है ना, उसके लिए हम बॉडी लैंग्वेज भी देखते हैं, एक्सप्रेशंस भी देखते हैं, डिलीवर कैसे कर रहे हैं वो भी देखते हैं। तो मैं मुबशर के लिए ये कहूँगी कि जो उनका कंटेंट था, जो उनका स्पीच का लेवल था, उसके मुताबिक उनकी बॉडी लैंग्वेज और डिलीवर करने का तरीका ठीक था। सब बहुत अच्छा था, इसीलिए मैंने पहले ही कह दिया था कि एक्सप्रेशन कोई भी गलत नहीं होता। ऑब्वियसली वो उनका एक अंदाजे बयां है, वो मैं उसको क्रिटिसाइज नहीं कर रही हूँ, मगर मैं ये कह रही हूँ कि जनरली एज अ ऑडियंस, हाँ, क्योंकि ये स्पीच लिसनर एक कंपटीशन भी है, और क्योंकि स्पीच भी है, तो इसमें हमें स्पीच डिलीवर करते हुए ना, अगर जहाँ पे आपको जलाल दिखाना है वहाँ पे दिखाना पड़ता है, तो वो एक्सप्रेशंस भी वैसे देने पड़ते हैं। तो उन्होंने वो चीज़ तो अच्छी निभाई है बिल्कुल। अगर वो चीज़ दोनों का मैं कहता हूँ कि पहले वाले जो थे उनका नाम मुबशर, बहुत अच्छा कंटेंट था, अंदाज़े बयान भी अच्छा था। बस मुझे एक चीज़ की जो कमी लगी, जिसको आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, आपके वर्ड्स जो है ना प्रॉपर क्लियर नहीं थे हर जगह पर। कुछ जगह पर जहाँ तेज़ी है वहाँ होनी चाहिए, लेकिन कुछ जगह पर मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मुझे क्लियर नहीं समझ में आया बहुत सारे वर्ड्स ऐसे जिसमें तेज़ी आपकी बहुत ज़्यादा थी। कभी बीच में आपको स्लो होना पड़ता है, कभी तेज़ होना पड़ता है। और दूसरी चीज़, ये जो शर्जील थे, शर्जील आपका कंटेंट, आपका भी मजबूत कंटेंट था, मजबूत दलाइल के साथ था, और बहुत ठहर के और बहुत फील के साथ आपने, यानी मैं अपनी बात करूँगा, जो मुझे महसूस हुआ कि आपने मुझे बिल्कुल कनेक्ट रखा अपनी स्पीच से। और क्योंकि आपके मुझे वर्ड जब क्लियर समझ में नहीं आया तो मैं प्रॉपर तरीके से कनेक्ट नहीं हो पाया। अब यह है कि बाकी सबकी राय अपनी जगह है, और उसके बाद जो जज फैसला करेंगे, लेकिन मेहनत आप दोनों की मजबूत है माशाल्लाह। बिल्कुल। जी हसन भाई, अब आप थोड़ा पहले कमेंट्स दे दीजिए, क्या लगा आपको? देखिए, कमेंट्स तो माशाल्लाह से दोनों बहुत क्लोज, माशाल्लाह अपनी अपनी जगह दोनों अच्छे थे। और कमेंट्स की तो ज़रूरत वहाँ पड़ती है कि जहाँ पर, क्योंकि पूरे माशाल्लाह सिस्टम बैठा हुआ है पूरा, देखने वाले लोग भी देख रहे हैं, और आप सबने जो कमेंट्स दिए वही कमेंट्स मेरे थे। तो इसलिए मैं बेहतर ये है कि हमारे साथ बहुत एक अच्छा सिलसिला हुआ कि आप ज़ेबा अली साहिबा, जी, तो ठीक है ना। तो ज़ेबा आपके और हमारी मशावरत से, मतलब मैंने इनसे थोड़ा मशवरा किया ताकि सब मिलके ही फैसले करते हैं। तो मेरे हिसाब से शर्जील बेग आज के विनर है। ठीक है जी, शर्जील, ठीक है, ग्रेट, ज़बरदस्त, ओके। और शर्जील के बारे में एक बात बताना चाहती हूँ कि शर्जील को कोई इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिला था तैयारी के लिए। मुबशिर को तो टाइम मिला था थोड़ा तैयार। सही कह रही हैं आप। शर्जील को नहीं मिला था। अच्छा वगैरह, लेकिन चले भारत, अगर दोनों ही को नहीं मिला तो आप बहुत क्लोज रहे। हाँ, लेकिन बहुत क्लोज थे, मतलब ये नहीं है कि मतलब कि आपने गलत या आपने गलत, और बहुत ज्यादा मेजर फर्क नहीं है आप दोनों के रिजल्ट के अंदर, जहां तक मैं समझता हूं। बिल्कुल, कोई कमेंट्स ही नहीं आए ना आप दोनों पे, दोनों अच्छे थे अपनी अपनी जगह, बट उनका जो था सिलसिला किसी एक फर्क से वो। इनफैक्ट अगर मुझसे पूछें तो मैंने अपना क्या नाम है, शर्जील के लिए तो कोई कमेंट्स नहीं दिए। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आप लोगों के पहले जब बेहतर कमेंट्स आ गए तो मुझे बल्कि शर्जील की एक दो जगह पे एनर्जी बहुत वीक लगी, तो मेरे शायद जहन में था ये कि टाइम नहीं मिला उनकी। एनीवे, हाँ, आपकी बात भी सही है कि मुबशिर का कुछ वर्ड्स वाकई समझ में नहीं आए थे, तो ऑफ कोर्स बैलेंस करके बड़े मुझे बड़ी सपोर्ट मिली। एक तो आप सबके कमेंट से सपोर्ट मुझे मिली। इसकी देखिए दो वजूहत होती हैं। जब हम लोग बात करते हैं ना, बहुत से लोग बहुत तेज बात करते हैं, तो अगर आप नेचुरली इसी तरह बात करते हैं तो उसमें भी बात करने में भी थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता बात करने की कोशिश करें, ताकि क्योंकि जब आप इस फील्ड में हैं तो आपके वर्ड्स क्लियर समझ में आने चाहिए। और अगर आप नॉर्मल तहम्मुल से ही बात करते हैं और तकरीर में अगर आपने इस तेज़ी रखी है तो उस तेज़ी में बस वर्ड्स पे गौर कर लें कि कहाँ हमने तेज़ रखने हैं, कहाँ स्लो करने, थोड़ा सा फ्लेवर चेंज होना चाहिए। कहीं आप धीमे हैं, कहीं जगह पर आपको बहुत हार्श होके बोलना पड़ता है, कहीं बहुत बिल्कुल साइलेंट पोजीशन में आकर अचानक आप आते हैं दूसरे मोड के अंदर। इस चीज़ का ख्याल रखें बस। बाकी आप दोनों का टैलेंट ज़बरदस्त है। पिज़्ज़ा मैक्स की जानिब से आप दोनों हजरात को गिफ्ट वाउचर दिया जाएगा, क्योंकि आप दोनों ने अपनी जगह मेहनत की है, लेकिन दुआएं हमारी ज़्यादा कीमती हैं। ज़ेबा अली साहिबा की, नताशा की और हसन अयाज साहब की। मुझे बहुत खुशी होती है कि आप सब लोग भी मेरा इसमें जो एक मुश्किल मरहला होता है उसमें सब साथ देते हैं। और आज तो हमारी गैस
देबा जी बैठी थी तो बड़ा जी, हेल्प बिल्कुल। रही बहुत। थैंक यू सो मच, बहुत मुबारक शुक्रिया हो आप आपको। दोनों का। और इसी के साथ मैं आप दोनों का भी शुक्रिया शुक्रिया करना अदा चाहूंगी। करें। थैंक यू सो Thank you मच। so आप much. ज़ेबा आप आई, थैंक आपने यू टाइम सो निकाला, मच, मुझे भी बड़ा मज़ा आया। बहुत शुक्रिया। और यहाँ पे हमने जाना है जी ब्रेक पे, क्योंकि एक और सेगमेंट हमारा वेट कर रहा है, तो हमारे साथ ही रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं रमज़ान सबका सब टीवी की खुसूसी नशरियात। वक्त हुआ है उलमा कराम से रहनुमाई हासिल करने का, और आप जानते हैं रोज़ हम एक नए मौजू के साथ आते हैं। आज का जो हमारा मौजू है वो है हुकूकुल इबाद, जो मुझे भी अदा करना है, जो आपने भी अदा करना है, और यकीनन जो उलमा कराम दीन की खिदमत के साथ जो हमें दीन की बातें बताते हैं, दर हकीकत वो हुकूकुल इबाद भी अदा कर रहे हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना सैयद मारिज रिजी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज? ठीक ठाक हैं? आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। और हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना जाहिद असलम साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। और यकीनन आप जो तमाम लोगों की रहनुमाई कर रहे हैं, ये भी हुकूकुल इबाद अदा कर रहे हैं, और यही हमारा आज का टॉपिक भी है। जी नाताशा। बिल्कुल। हम लोग सवाल हुकूकुल इबाद पे ही करेंगे। ज़ाहिर है आज मैं चाहूँगी कि अलामा साहब से शुरू करते हैं। अलामा साहब क्लियर कर दें कि हुकूकुल इबाद, सबसे पहले तो हुकूकुल इबाद है क्या? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुकूकुल इबाद अल्लाह की तरफ से अपने बंदों पर एक ऐसा हक फ़र्ज़ किया गया कि जो दूसरे बंदों की निस्बत है। जैसा कि हमने पहले भी अर्ज़ किया था कि इबादत या तो बिलवास्ता है या बिला वास्ता, यानी किसी या तो डायरेक्टली इबादत होती है या इनडायरेक्टली। जो डायरेक्टली होती है वो नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात वगैरह, और जो इनडायरेक्टली होती है उसमें आते हैं हुकूकुल इबाद जी। और हुकूकुल इबाद की अहमियत के बारे में अगर बात की जाए, यानी हुकूकुल इबाद एक वसी मौजू है जी। बंदों के हुकूक। अब बंदों के हुकूक के क्या मतलब है? अब इसमें वालिदैन के हुकूक भी आ जाते हैं, औलाद के भी आ जाते हैं, भाइयों के, बहनों के, बेटियों के, अज़वाज के, दोस्तों के, हमसायों के, सबके हुकूक। सबके आ जाते हैं। और वो फिर एक अपनी अपनी इनफरादियत रखता है हर मौजू। लेकिन आज हम क्योंकि जामे बात कर रहे हैं इस मौजू पर, तो मैं उस तरफ नहीं जाऊँगा जुज़ियात की तरफ, मैं भी जामे ही बात करूँगा। हुकूकुल इबाद क्या है? अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जअलल्लाहु सुब्हानहु हुकूक इबादिही मुक़द्दमतन अला हुकूकिही। अल्लाह ने बंदों के हुकूक अपने हुकूक से पहले करार दिए, अपने हुकूक के लिए मुक़द्दमतन करार दिए। मुक़द्दमा किसे कहते हैं? मुक़द्दमा कहते हैं कि मिसाल के तौर पे मैं कोई काम करने जा रहा हूँ, जैसे कि आपने आज ये ट्रांसमिशन शुरू की, आपने इससे पहले इंट्रो दिया, आपने तारुफ करवाया आज के मौजू का और सारी चीज़ें, तो आप मुक़द्दमा बनाते हैं पहले हर चीज़ का। जैसे कि मिसाल के तौर पे हमारे यहाँ हदीसें मिलती हैं कि जो बंदे का शुक्र अदा नहीं कर सकता वो अल्लाह का नहीं कर सकता। यानी अल्लाह का जो शुक्र अदा करना है वो उसके लिए मुकदमा बनाया, किस चीज़ को? बंदे के शुक्र अदा करने को। इसी तरह अल्लाह ने अपनी इबादत के लिए, अपने हुकूक के लिए मुकदमा बनाया हुकूकुल इबाद को। अच्छा, यहाँ से कोई ये तायुन ना करे कि हुकूकुल इबाद क्योंकि पहले हैं, हुकूकुल्लाह बाद में है। मैं इससे पहले कि ये जुमला मुकम्मल करूँ, मैं यहाँ पे ज़िम्नन एक बात करता चलूँ कि देखें, जब नमाज फ़र्ज हुई, कब फ़र्ज हुई? मेराज के बाद। रोज़ा फ़र्ज हुआ 2 हिजरी में, ठीक है। उससे पहले इस्लाम आ चुका था। इस्लाम क्या तालीम दे रहा था उस टाइम पीरियड में? इस्लाम क्या तालीम दे रहा था? इस्लाम हुकूकुल इबाद की तालीम दे रहा था, इस्लाम अकायद की तालीम दे रहा था, यानी, और फिर उसके बाद हुकूकुल इबादत। तो अब मैं आपसे सवाल करूं कि जब हुकूकुल इबाद थे और फिर नमाज फ़र्ज हुई, रोज़ा फ़र्ज हुआ, तो क्या नमाज रोज़ा फ़र्ज होने के बाद हुकूकुल इबाद को रोक दिया गया वहाँ पर कि अब सिर्फ नमाज़ें पढ़ना, रोज़े रखना? नहीं, हुकूकुल इबाद जारी रहे। तो इसकी अहमियत और अफजलियत के लिए ये चीज़ काफ़ी है कि इस्लाम के ज़मानों में आपको एक ज़माना ऐसा तो नज़र आएगा कि जिसमें सिर्फ हुकूकुल इबाद हैं, नमाज रोज़ा नहीं है। लेकिन ऐसा कोई ज़माना नज़र नहीं आएगा कि जिसमें नमाज रोज़ा हो, सारी इबादतें हों और हुकूकुल इबाद ना हो। यानी आप देख रहे हैं हुकूकुल इबाद की अहमियत क्या है। अब यहाँ से कोई ये तायुन ना करे कि मिसाल के तौर पे क्योंकि अल्लाह ने अपने बंदों के हुकूक को हमारे ऊपर फ़र्ज किया और मुकदमा बनाया अपनी इबादत का, तो हुकूकुल इबाद अफजल हो गए
और हुकूकुल्लाह जो है वो मफजूल हो गए, बाद में आ गए। तो अब कोई ये सोचे कि हम हुकूकुल इबाद पे कमर कस लेंगे और हुकूकुल्लाह के लिए कमर को ढीला कर लेंगे, ये कॉन्सेप्ट और ये तायुन इंतहाई गलत है। हदीस से कहीं ये मालूम नहीं होता कि अगर एक चीज अफजल है और दूसरी चीज मफजूल है तो आप एक के लिए कोशा रहें और दूसरे को छोड़ दें। बस सिर्फ अल्लाह ने जो अहमियत बताई है हुकूकुल इबाद की, वो ये कहा कि मैं चाहूँ तो अपने हुकूक तुम पे माफ कर सकता हूँ, वो करे ना करे वो उसकी अपनी मर्जी है। बिल्कुल। लेकिन बंदों के लिए इतनी ज़रूरत और सख्ती से कहा है कि अगर कोई बंदा माफ़ नहीं करेगा तो मैं माफ़ नहीं करूँगा। बिल्कुल। और इसमें एक अजर के हवाले से अगर बात की जाए, अगर आप गौर करें, आप नमाज पढ़ रहे हैं, आप अल्लाह को राज़ी कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन हुकूकुल इबाद से सिर्फ आप अल्लाह को राज़ी नहीं कर रहे हैं, बंदे को भी राज़ी कर रहे हैं। वाह। तो अब यहाँ पर ज़िम्नन अगर देखा जाए तो हुकूकुल्लाह में सिर्फ रिज़ाए इलाही का अजर है, हुकूकुल इबाद में रिज़ाए खुदा का भी अजर है, रिज़ाए इबाद का भी, दोनों का अजर है। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। बिल्कुल। और मुफ्ती साहब आपसे मैं दरख्वास्त करूंगी कि कुरान और सुन्नत की रोशनी में बयान कर दीजिए कि हुकूकुल इबाद हैं क्या। बिल्कुल, आपने मेरी ये ड्यूटी सही लगाई हुई है, कुरान और सुन्नत वाली, ज़ाहिर है, कुरान हदीस वाली। अल्लाह पाक कबूल फरमाए। ये हमने नहीं लगाई, ये अल्लाह ने लगाई। और बड़ी खूबसूरती के साथ आपका जो सवाल आता है ना कि जी कुरान और हदीस से जी जी तो दिल खुश हो जाता है। जी माशाल्लाह, ज़ाहिर है वही हमारे लिए तो है निजात। बेशक। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वअब्दुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैअन व बिल वालिदैनि इहसाना। पहले तो हम ये देखते हैं कि हकूक़ है क्या चीज़। हकूक़ हक़ की जमा है, ये एक फ़र्द या एक जमात का नाम भी है, यानी अहम तरीन चीज़। और शरीयत ने दो हकूक़ बयान किए हैं, एक हकूकुल्लाह, एक हकूकुल इबाद। और फिर इस्लाम एक ऐसा बेहतरीन मज़हब है, बेहतरीन इस्लाम है, दीन है कि जिसने हर चीज़ के हकूक़ बयान किए हैं, रास्तों के हकूक़ बयान किए, जानवरों के हकूक़ बयान किए, जिस रोड पे हम चलते हैं उसके हक़ बयान किए, हवाओं के हकूक़ बयान किए, पानियों के हकूक़ बयान किए। और इससे पहले आलमी सतह पर कुछ लोगों का ये ख्याल है कि जी हम जो है आलमी तौर पर जो है जो हकूक़ इंसानियत हैं उनको उजागर करते हैं, लेकिन इस्लाम ने 1500 साल पहले ही इंसानों के हकूक़ बयान कर दिए हैं। और इसकी अहमियत और फजीलत रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में खूबसूरती के साथ बयान फरमाया वक़्फ़िद जनाहक लिल मुमिनीन, यानी हक़ क्या होता है, नरमी के बाजू बिछा दीजिए मोमिनीन के लिए, इसको कहते हैं हक़। ये कुरान ने कह दिया कि आपने नरमी करनी है, आपने मोहब्बत का पैगाम देना है, आपने शफ़क़त का पैगाम देना है, सिला रहमी करनी है, हुस्न सलूक करना है, इसको कहते हैं जी बंदों के बंदों पर हकूक़। जब अगर मोहब्बत नहीं होगी, अब बज़ाहिर कहेंगे कि हम आपका बड़े खैर ख़्वाह हैं, लेकिन दिलों में अगर फतूर होगा तो वो भी हकूक़ अदा नहीं होंगे। कुरान करीम सूरत निसा के आयत नंबर 36 में रब्बुल आलमीन ने फरमाया वअब्दुल्लाह, पहले फरमाया अल्लाह की इबादत करो, वला तुशरिकू बि शैया, अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराना। ये हो गया रब का हक, हकूकुल्लाह। अच्छा, इस हकूकुल्लाह के फौरी बाद हकूकुल इबाद का तज़किरा फरमा दिया, फरमाया वबिल वालिदैन एहसाना, वालिदैन के साथ एहसान करना है। फिर वबिज़िल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन वल जारि ज़िल कुर्बा, यतीम मिस्कीन, करीब के हमसाए, दूर के हमसाए, और फिर आपके शहर के लोग, फिर दीगर मुसलमान लोग, इन सब के ऊपर खूबसूरती के साथ बयान किया। और इसके अलावा सूरह बनी इसराइल है 15वां पारा आयत नंबर 26 में भी ये हुक्म हुआ है वाति ज़िल कुर्बा हक़्क़हु वल मिस्कीन वब्न सबील, कि जो हकूक़ है मिस्कीनों के, यतीमों के, मुसाफिरों के, रिश्तेदारों के, वो अदा करें। अगर आपने ये अदा नहीं किए, तफ़सीर दुर्र मंसूर के अंदर है कि जब क़यामत का दिन आएगा और रब्बुल आलमीन अपनी मेहरबानी से फरमाएगा कि मैंने तो अपने हकूक़ तुम्हें माफ़ कर दिए हैं, अब बंदों के साथ जाकर माफ़ी तलाफ़ी कर लें और अपने मामला सही कर लें और जन्नत में दाखिल हो जाएँ। और इन हकूक़ को मेरे आका ने हदीस में बहुत ही अहमियत के साथ बयान किया। बुखारी शरीफ के किताब और ईमान की हदीस पाक सुना रहे, यानी ईमान किसे कहते हैं, इस पूरे बाब के अंदर ये हदीस पाक बयान फरमाई है अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही, फरमाया कि मुसलमान तो कहा ही उसको जाता है कि जिसके हाथ और ज़ुबान से दूसरा मुसलमान महफूज रहे, यानी कौल और फ़ेल से मुसलमान महफूज रहे। बुखारी शरीफ जल्द नंबर 1 हदीस नंबर 40 है, और ये हदीस पाक मुस्लिम शरीफ जल्द 1 हदीस नंबर 40 है। और मेरे आका इमामुल अंबिया नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अबू दाऊद शरीफ जल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 345 और हदीस नंबर है 4882, फरमाया कि एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान पर माल और खून और इज्जत हराम है, यानी कि किसी का गस्बन माल,
नाजायज़ तरीके से मार लेना, उसकी इज्जत पे जाके हमले करना ये हराम है, उसका खून बहाना ये हराम है। और मेरे आका ने इरशाद फरमाया, बुखारी शरीफ के हदीस पाक है, जिल्द 2 सफ़ा नंबर 128 हदीस नंबर 2449, हुजूर अकरम नूर मुजस्सम जिंदा नबी अहमद मुख्तार नबी ने इरशाद फरमाया कि अगर तुम में से किसी इंसान के साथ ज़्यादती हो जाए तो फरमाया मरने से पहले दुनिया में ही जाकर माफ़ी तलाफ़ी कर लो। अगर तुम मर गए और तुमने उससे माफ़ी तलाफ़ी नहीं की थी तो फरमाया कि जब क़यामत का दिन आएगा तो फिर जो तुम्हारी नेकियां होंगी वो उसके पलड़े में डाली जाएंगी, और अगर तुम्हारे पास नेकियां भी ना हुई तो उसके गुनाह तुम्हारे खाते में डाल दिए जाएंगे। जितना भी यानी वो अपने हिसाब से दीनदार हो, लेकिन अगर वो दीनदार होने के साथ साथ यानी किसी का हक अदा नहीं करता तो वो उसका सारी चीजें बेकार है, सब चीजें रुक जाएंगी, हत्ता कि आलिम, गाजी, मुजाहिद, शहीद का कितना दर्जा है, लेकिन शहीद को, आलिम को, मुजाहिद को, गाजी को रोक लिया जाएगा। ये फरमाया जाएगा कि पहले जाकर हकूकुल इबाद मुकम्मल करो फिर मेरी जन्नत में दाखिल हो जाओ। क्या बात, वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। जज़ाकल्लाह। इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि इस्लाम ने हुकूकुल इबाद पर इतना ज़ोर इसलिए दिया है कि अच्छा हदीस में मौजूद है कि 3 किस्म के गुनाह होते हैं। एक गुनाह वो होता है कि जो इंसान अल्लाह की निस्बत करता है, एक वो गुनाह होता है जो इंसान अपनी निस्बत करता है, एक गुनाह, और एक गुनाह वो होता है जो इंसान लोगों की निस्बत करता है। जो अल्लाह की निस्बत गुनाह हो, शिर्क और कुफ्र के अलावा, वो खुदा माफ़ कर देगा, नमाज में कोताही, रोज़े में गफलत, ये सारी चीज़ें। इंसान जो अपनी निस्बत गुनाह करता है, ये भी एक जुल्म है जो इंसान अपने ऊपर करता है, जिसलिए कुरान में इन्नी ज़लमतु नफ्सी फ़ग़फ़िरली, ये दुआएं भी हमारे यहाँ मौजूद हैं। तो एक जुल्म ये होता है, एक गुनाह ये होता है, एक गुनाह ये होता है जो बंदों की निस्बत किया जाता है। तो हदीस ये है कि वो गुनाह जो अल्लाह की निस्बत और अपनी निस्बत हो, अपने इंसान की अपनी निस्बत हो, वो तो माफ़ हो सकते हैं, लेकिन बंदों के निस्बत जो गुनाह किए गए वो उसी वक्त माफ़ होंगे जब वो नाराज़ी हो जाए। तो हमारे इस्लाम में इस चीज़ को इसलिए ज़्यादा इस पे जोर दिया गया क्योंकि हमारा जो माशरा है ना वो इबादुल्लाह पे मुश्तमिल है। ये मुआशरा उस वक्त इस्लाम ने इतनी खूबसूरत पॉलिसीज आपको दी हैं कि अगर आप इसको फॉलो कर ले हुकूकुल इबाद को, आप देखेंगे जितना बेहतरीन और हसीन मुआशरा आपके इस्लाम का होगा पूरी दुनिया में कहीं नहीं पाया जाएगा। यानी कुल ये है कि बंदा नमाजी भी हो, परहेजगार भी हो, मुत्तकी भी हो, बज़ाहिर उसको सारे ओहदे मतलब वो बड़े उस पे हो, यानी जिसको कहा जाए कि यार ये बड़ा आदमी है, बहुत अल्लाह का करीब तरीन आदमी है, लेकिन वो हक ना दे किसी का तो वो फिर सारी चीज़ें उसकी बेकार है। इसकी एक वजह ये भी है ना कि आपका मुआशरा जो है वो आपकी नमाज से तश्कील नहीं पाएगा, आपका जो मुआशरा है वो हुकूकुल इबाद से तश्कील, यानी हुकूकुल इबाद साथ रखना ज़रूरी है। जी बिल्कुल, वरना फिर यही होता कि इंसान जो है वो एक दूसरे को कत्ल कर रहा होता, एक दूसरे को मार रहा होता। बल्कि देखा जाए तो अभी भी जो अगर थोड़ी सी वक्त हो तो इस पर बात ज़रूर कीजिएगा कि जो अब जो मुल्क के फ़िलहाल हालात हैं उसमें तो ये हो ही रहा है कि छीना झपटी, लूट मार, जैसे ईद करीब है वो लूटने आते हैं, आप अगर मजम्मत करते हैं तो वो बेधड़क गोली चला देते हैं। एक और कुरान में तो अल्लाह कह रहा है कि किसी ने एक इंसान को मारा तो उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया। बिल्कुल ये उसी में आएगा, ये हुकूकुल इबाद में भी आएगा, इसकी एक शाख आ जाएगी। ये कह लें ये सिर्फ ये नहीं कि आप हक तलफी कर रहे हैं, ये जुल्म है और इंसानियत की निस्बत जुल्म है। और यहाँ पर मैं एक और बात ऐड करना चाहूँगा। मेरे आका की बारगाह में एक साहब रसूल ने आकर अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह एक ख़ातून हैं जो हमारे मोहल्ले में रहती हैं, इलाके में रहती हैं, बड़ी नमाजी हैं, लेकिन उसके जो पड़ोस वाले हैं, उसके जो हमसाए हैं वो बड़े तंग हैं उससे। हुज़ूर ने फरमाया वजह, उन्होंने कहा कि उनको तंग करती हैं, तो या रसूलल्लाह वो औरत जन्नत में जाएगी या जहन्नम में जाएगी? मेरे आका ने फरमाया वो जहन्नमी है। फिर वहीं पर एक सवाल किया गया, या रसूलल्लाह हमारे यहाँ भी एक खातून हैं कि जो नमाज भी पढ़ती हैं और मोहल्ले के लोग हैं उनके हकूक़ भी अदा करती हैं, आका वो कहाँ जाएंगी? मेरे आका ने फरमाया वो जन्नत में जाएगी। और मेरे आका से फिर पूछा गया, हुजूर ईमान की तारीफ़ तो करें, ईमान किसे कहते हैं? इसकी कई तारीफ़ें, कई रिवायात हैं, लेकिन हम चूँकि हकूक़ुल इबाद की बात कर रहे हैं तो वही रिवायत मैं यहाँ लेकर आऊँगा। मेरे आका से पूछा गया, या रसूल ईमान किसे कहते हैं? इब्न माजा शरीफ हदीस नंबर है 3934। मेरे आका ने फरमाया कि अल मुमिनु मन आमिनहु नास, फरमाया कि मोमिन कहा ही उसको जाता है कि जिससे दूसरे मुसलमान भाई हिफाजत में रहें। बिल्कुल ज़बरदस्त, माशाल्लाह। इस गुफ्तगू को तो हम जितना लेके चलें उतना ही कम है, लेकिन अभी हमें क्योंकि इफ्तारी का टाइम है
तो हमें किचन की तरफ भी जाना है। एक हक जो हमारी शेफ का भी बनता उनका भी है, हक है, वो भी तो हुकूकुल इबाद में आता है। इतनी देर से वो किचन में हमारे लिए खाना बना रही है, तो उनकी तरफ अगर हम नहीं जाएंगे तो ये भी हक ज्यादती हो तलफी होगी। जाएगी अगर आप उनके साथ। इजाजत देंगे तो हम इजाजत है? जी बिल्कुल। जी शेफ नौरीन, आपने और जबरदस्त सूप तो बन गया। अरे वाह वाह, क्या बात प्रेजेंटेशन है, है, वाह, वाह, वेरी नाइस। नहीं जी, सूप तो रेडी हो गया। अब हमारी ड्रिंक कौन सी है? बिल्कुल, हम 7 अप के साथ बना रहे हैं प्रिटी पर्पल मॉकटेल। लेकिन प्रीति बताएं, इस पे आपने ये काला वाला मंजन क्यों लगाया है? लाइट्स ऑफ पर्पल से शेड है इसमें सिर्फ। अच्छा, ये शुगर और नमक को मिक्स करके लगा दिया प्रीटी अच्छा, मैं वो काला वाला मंजन समझा, मेरे को शायद ये भी कुछ ऐसे। प्रीटी पर्पल बबली, मतलब बबल्स वाली 7 अप के साथ हम मॉकटेल बना रहे हैं। ग्रेट। 7 अप मुझे ओपन कर दें बस जी। अच्छा जी, इसमें मैंने पुदीने के पत्ते और ब्लैक सॉल्ट मैंने डाल दिया था 1/4 टीस्पून। ठीक है। इसमें मैं डालूंगी लाइम जूस, एक चम्मच। हाँ, एक चम्मच लेमन का जूस चला गया, और अब जाएगा ये लाइम पाउडर है, लाइम पाउडर भी जाएगा। ठीक है, 1 टेबलस्पून। हाँ। अच्छा, आप देख रहे हैं चीनी नहीं डाल रही, वो उसके अंदर ऑलरेडी है। वो जाहिर है, आप 7 अप यूज कर रही हैं के तो अंदर फिर भी है। एग्जैक्टली। ठीक है। ये तो ग्रेट, नहीं पर्पल होती जा रही पर्पलिश है है ना। इसका। स्ट्रॉ हाँ। देखें जरा कैसे हिलेगी, अभी देखें, अभी अरे दूसरे वाले ग्लास वाह। में देखेगा जरा। क्या पर्पल कलर की ड्रिंक बनाई है शेफ, वाओ, ऊपर से ग्रीन हो रही है, बताएं। हाँ। कोई बात नहीं। इसलिए मैं कह रहा था, वो स्ट्रॉ पहले हिल के बता रही कि बस देखें देखें। ओके। ये ये बबली ड्रिंक है ना, तो बबली बबल्स तो आएंगे ना ऊपर। अब स्ट्रॉ देखिए, हल्का हल्का कर रही हूँ। हाँ सही है। ये तब तक हम लेके हम जाते ये हैं। सर्व कर देते हैं। आप इतने ये थोड़ा सा हैवी है, मशरूब लेके आइए। मैं मशरूब लेके आ रही हूँ। अफ्तारी का टाइम बिल्कुल करीब करीब है, तो हम जल्दी जल्दी। हाँ साहब, ये है अफ्तारी का वक्त करीब ठीक है, और ये हमने करीब करीब रखना है। वाह क्या वाह। आपको पता है, अफ्तारी जैसी ख़त्म होती है, अफ्तारी का वक्त होता है, तो फिर ये है तो ये इतना ही, लोग बहुत सारे ऐसा ही है। और आज तो अच्छा हमने जी, वैसे भी हमारा हकूक़ पे बात की है, इसको तो जाना नहीं चाहिए कहीं। हाँ बिल्कुल सही बात है। ठीक है। आके लेके गया हमारा हक गस्प करेगा। हाँ, मौलाना कह रहे हैं अगर ये आज अफ्तारी में किसी ने हमला ये किया इस पे, अलामा साहब, तो पर्पल उसने ड्रिंक हमारा पिए। हक गजब किया। पर्पल ड्रिंक नहीं, लेकिन हम थोड़ा थोड़ा चख लेंगे ताकि सबके हुकूक। हाँ, थैंक यू वो अब सो हमारे मच रोज़ेदार तो शेफ, सभी हैं। बहुत शुक्रिया हाँ, आपका। ये सो आपके नाइस ऑफ यू। थैंक यू। ये आपके लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू। और ले जी, हमारी अफ्तारी का तो हो गया एहतमाम। अफ्तारी का टाइम बिल्कुल करीब है, तो मैं मुफ्ती साहब आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि दुआ करवा दीजिए। आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि या रब्बल आलमीन या अरहमर राहिमीन या मालिक या खालिक या राज़िक। हमारे सगीरा कबीरा गुनाहों को मुआफ़ फरमा। ऐ मेरे मौला, हमारी टूटी फूटी इबादत हैं, इन्हें अपनी बारगाह में कबूल फरमा। ऐ मेरे मालिक, इस माह सियाम, माह गुफ़रान, माह रमज़ान के एहतराम करने में हमसे जो भी कोई कमी, कोई गलती हुई, मेरे मालिक माफ़ फरमा। यकीनन ये माह मुबारक ऐ मेरे मालिक हमारे पास मेहमान बन के तशरीफ़ लाया, हमने हत्तल इम्कान कोशिश की इसका एहतराम करने की, बतकाज़ा इंसानियत व बशरियत, फिर भी अगर कोई कमी गलती हो गई हो तो माफ़ फरमा। ऐ मेरे मालिक, हमारी रातों और दिनों की इबादत को कबूल फरमा, हमारी इस ट्रांसमिशन को कबूल फरमा। ऐ मेरे मालिक मौला, प्यारे महबूब का सदका उम्मत मुस्लिमा के तमाम बीमारों को शिफा अता फरमा, तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा, जो बे औलाद हैं उन्हें औलाद अता फरमा। ऐ मेरे मालिक, हम सबको हकूक़ुल्लाह के साथ साथ हकूक़ुल इबाद पर भी अमल की तौफ़ीक़ अता फरमा। ऐ मेरे मालिक मौला, एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत शफ़क़त और सिला रहमी के साथ रहने की तौफ़ीक़ अता फरमा। हमारे वालिदैन असातिज़ा इकराम शयूख़ान निज़ाम की खैर फरमा। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। मोहम्मद। और इसी दुआ के साथ हम बढ़ते हैं एक ब्रेक की तरफ, क्योंकि कराची और उसके मुज़ाफ़ात में अज़ान मगरिब का वक्त हुआ चाहता है। आप लोग भी अफ्तार कीजिए और हम लोग भी ब्रेक ले रहे हैं, अफ्तार करते हैं। मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद।
वेलकम बैक। हम आ गए हैं वापस और आप देख रहे हैं रमज़ान ट्रांसमिशन। रमज़ान सबका और इख्तिताम है हमारी ट्रांसमिशन का। कुछ ही टाइम बाकी है। मैं रिक्वेस्ट करूंगी दोनों ही हमारे स्कॉलर्स से कि आप आज के टॉपिक के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या मैसेज देना चाहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैसेज सिर्फ इतना ही, जो हमने गुफ्तगू की उसको अच्छी तरह इंसान समझे। अगर चाहता है कि हमारा कराची, पाकिस्तान, हमारा मुआशरा जो है, हमारे मुल्क की जो तहज़ीब है वो वापस बरकरार हो जाए, तो जो चीज़ें और जो पॉलिसीज़ हमें इस्लाम ने दी हैं बेहतर है हम उन्हीं के ऊपर रहें, अपनी पॉलिसीज़ ना बनाएं। जो पॉलिसीज़ इस्लाम ने दी हैं वो बहुत ही जामे हैं। आप ये मत सोचें कि इस्लाम का ताल्लुक सिर्फ मस्जिद से या घर से है। इस्लाम का ताल्लुक पूरे माशरे से। इस्लाम ने हर एक एक चीज़ के ऊपर रोशनी डाली है। तो बस हमें इस पर कोशिश रहना चाहिए कि हम इस्लाम के मुताबिक अपनी चीज़ों पर अमल करें। इंशाल्लाह जो चाहेंगे वो होगा। इंशाल्लाह जी। ज़िंदगी नाम है जिंदा दिली का सहर, मुर्दा दिल क्या खाकिया करते हैं। इस्लाम नाम ही मोहब्बत का है, इस्लाम नाम हकूक़ अदा करने का है। और कुरान ने ये कहा मोमिनून इख्वा फासलिहु बैना खवैकुम। अगर हम कहें कि मुसलमान भी हों और एक दूसरे के गिरबान भी पकड़ें, एक दूसरे का माल भी छीनें, एक दूसरे पर जुल्म व तशद्दुद भी करें, तो फिर हम मुसलमान नहीं हो सकते। बतौर मुसलमान ये हम सब की ज़िम्मेदारी है। जो मैंने अभी शेर पढ़ा है उसका मतलब यही है कि अपने दिल को एक शहर बनाएं, उसमें मोहब्बत बाँटें, प्यार बाँटें, मोहब्बत के पैगाम को आम करें, इस्लाम को आम करें। जिस तरह के इस्लाम मेरे आका के प्यारे साहब के किरदार की बदौलत फैला, आज हम भी मुसलमान हैं। इस तरीके का किरदार पेश करें कि लोग हमारे बाद भी हमें अच्छे अल्फाज में याद करें। बिल्कुल ठीक है। और इसी खूबसूरत से पैगाम की तरफ मैं आपकी तरफ बढ़ूंगी और रिक्वेस्ट करूंगी कि हमेशा की तरह अपने खूबसूरत से कलाम से ट्रांसमिशन का इख्तिताम कीजिए। मौलाना जाहिद असलम साहब ने कुछ दिन पहले अपनी ख्वाहिश का इजहार किया था, वो उस कलाम के चंद अशआर पेश कर। मेरी ख्वाहिश पूरी करते हैं ऐसे ऐसा। जी जी जी, ये भी हुकूकुल इबाद अदा कर रहा हूँ। देखिए गवाह रहेगा बरोज़े नूरी महफिल में चादर तनी नूर की, नूरी महफिल में चादर तनी नूर की, नूर फैला हुआ आज की रात है, नूर फैला हुआ आज की रात है। चांदनी में डूबे ये दोनों जहां, चांदनी में डूबे ये दोनों जहां, कौन जलवानुमा आज की रात है। अर्श पर धूम है, फर्श पर धूम है, वो है बदबख्त जो आज महरूम है। फिर ये आएगी शब किसको मालूम है, आम लुत्फ़े खुदा आज की रात है। नूरी में चादर तनी नूर की, नूर फैला हुआ आज की रात है। मोमिनो आज गंज सखा लूट लो, लूट लो शिफा लूट लो, आसियों रहमते मुस्तफा लूट लो। हम पे लुत्फ़े खुदा आज की रात है। नूरी महफिल में चादर तनी नूर की, नूर फैला हुआ आज की रात है। मांग लो चश्मे तर मांग लो, दर्द दिल और हुस्ने नजर
नगरी में घर मांग लो, मांगने का मजा आज की रात है। नूरी महफिल में चादर तनी नूर की, नूर फैला हुआ आज की रात है। अब्र रहमत महफिल पे छाए हुए, आसमां से मलाए आए हुए, खुद मोहम्मद है तशरीफ लाए हुए। महफिले मुस्तफा आज